वेलकम सुमित टू कबीर वाणी। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, बस पैसे वैसे कमा रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपको ना तो कंपनी बनाने के लिए पैसा चाहिए और ना ही आपको कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना। एक होता है ना कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि भाई जॉब बेस्ट है, सरकारी जॉब वाला बंदा सबसे बढ़िया है। लेकिन जो सरकारी जॉब वाला 50,000 रुपए पूरा महीना 8-8 घंटे काम करके कमा रहा है, आज डिजिटली लोग ऑनलाइन में एक दिन का 50,000 रुपए कमा रहा है आराम से। कंटेंट बनाना आज की डेट में बहुत ईजी है और मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि कॉपी करो, लेकिन कॉपी के साथ जिस दिन आपने क्रिएटिविटी लगा दी उस दिन आप एक यूनिक पर्सन बन जाओ। मैं ये एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, जब तक आपकी टोटल 50,000 to 1 लाख की इनकम नहीं हो जाती, पेड एड्स पे ट्रांसफर नहीं होती। एक इंसान एफिलिएट मार्केटिंग से कितने पैसे कमा सकते हैं? ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, एफिलिएट मार्केटिंग ये ऐसा एक समंदर है जिसके अंदर आप डूब सकते हो या आप उसके अंदर ऐसा तैर सकते हो कि जब आप उस पार निकलो तो आप बहुत पैसे भी बना सकते हो। ये रियली मैटर करेगा कि आप किसे फॉलो कर रहे हो या आप क्या फॉलो कर रहे हो। क्या आप कंसिस्टेंट हो? क्या आप रूल्स जो सुमित आज हमारे साथ शेयर करेंगे, द 7 लॉज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। सुमित सेंगर, एफिलिएट किंग, एब्सोल्युटली। पर ये सिर्फ 21 ईयर्स ओल्ड है और ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग में करोड़ रुपए बना चुके हैं। सो मेक श्योर करिएगा कि पूरा एपिसोड देखिएगा, बिकॉज हमने थोड़ा स्मार्टली ये वीडियो बनाया है आज कि बीच बीच में हमने डाल के टिप्स एंड ट्रिक्स रखे। तो आप आधा वीडियो देखोगे तो आपको तो कुछ समझ आना ही नहीं है। हम भी थोड़े थोड़े स्मार्ट हो गए आपके तरह। तो मेक श्योर करिएगा कि पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। जिसे भी एफिलिएट मार्केटर बनना है या बिजनेस शुरू करना है, उनके साथ ये वीडियो एंड ये शॉर्ट जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत धांसू और अपरंपार होने वाला है। एंड यू नो, ऑलवेज टू फॉलो एट कबीर वाणी। वेलकम सुमित टू कबीर वाणी। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, बस पैसे वैसे कमा रहा हूँ। अच्छा यार, काफी यंग एज में काफी पैसे बना रहे हो, मैंने सुना है। कैसे बना रहे हो आप पैसे? क्या कर रहे हो आप? मैं तो बना ही रहा हूँ, साथ में बहुत सारे लोग बना रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। काफी सुना है मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का, बट यार इसके लिए तो बहुत सारा डिजिटल नॉलेज, पैसा वैसा, फेसबुक एड का नॉलेज बहुत सारा रिक्वायर होता है। बेसिकली क्या होता है ना कि लोगों ने ना इसको लेके बहुत सारे मिथ्स बना रखे हैं कि लाइक एफिलिएट मार्केटिंग बुरा होता है, इसमें अगर कोई भी पर्सन स्टार्ट करेगा ये तो लाइक गैम्बलिंग जैसा कुछ है, पैसा लगाओ पैसा डबल हो जाएगा। बट मैं बताऊं, ये सारे ना मिथ्स हैं। इनको खत्म करके अगर कोई पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अच्छे से जाने और सीखे तो वो यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। ओके, सो बेसिकली अगर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं, अभी रिसर्च के दौरान ये चीज पता चली कि $835 मिलियन की इंडस्ट्री है ये एफिलिएट मार्केटिंग आने वाले 2025 में। एग्जैक्टली। सो 2025 तक बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है एफिलिएट मार्केटिंग से, अगर लोग इसकी सही नॉलेज ले लें और अच्छे से इसको करना चालू करते हैं। ओके, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये एफिलिएट मार्केटिंग जो बोलते हैं वो टर्म है क्या? सो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है वो जानने से पहले ये समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग डील किन चीजों में करता है। ओके, लाइक दो चीजें होती हैं, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट और एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। तो फिजिकल प्रोडक्ट की अगर बात करें तो फिजिकल प्रोडक्ट में आज की डेट में 2 कंपनीज लाइक बहुत ज्यादा लीड कर रही हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। अब इनके साथ कोई भी पर्सन एनरोल करके यहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग करके कमीशन जनरेट कर सकता है। बट द मेन थिंग इज, एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 7 to 8%, अप्रोक्स 10% मैक्सिमम मिल पाता है एफिलिएट मार्केटिंग करने से। यस, परसेंटेज के हिसाब से इन इंडिया। बाकी फॉरेन का आई हैव नो आइडिया। सो बेसिकली अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स में डील कोई भी पर्सन करता है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक अच्छा सर्टेन अमाउंट अर्न करने में। लेकिन एडवांटेज ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग हमें अलाउ करता है डिजिटल प्रोडक्ट्स पर भी एफिलिएट करने के लिए। तो अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी डील करेंगे तो हमें 70 to 80% तक का कमीशन मिल जाए। That's a big margin. Yes. ये आप जो बता रहे हो, बहुत सारे लोग जो फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, वो आई थिंक आजकल बहुत सारे रील्स आते हैं, माय अमेज़न फाइंड
Amazon पे मैंने ये ढूंढा, बेस्ट Amazon प्रोडक्ट्स, आप उस हिसाब के रील्स की बात करो, इज दैट सिमिलर टू यस यस, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, यस वैसे वो इस हिसाब हाँ, से लाइक प्रमोशन का बिजनेस है बेसिकली। हम आगे आते हैं इसके बारे में। तो अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बार बार नहीं लगती। इसमें सारा जो हमारा मटेरियल है ना वो डिजिटल फॉर्म में होता है, जिसको एक बार बना दिया अब वो बार बार हम सेल आउट कर सकते हैं। और एफिलिएट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आपको ना तो कंपनी बनाने के लिए पैसा चाहिए, ना ही वेबसाइट बनाने के लिए पैसा चाहिए, और ना ही आपको कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना। ऑलरेडी कंपनी रेडी है, प्रोडक्ट्स रेडी हैं, आपको सिंपल अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू या फिर अपनी वेबसाइट के थ्रू या जो भी पर्टिकुलर चीज जिसके थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो उसके थ्रू आपको प्रमोशन करना है। देन यू विल गेट लीड्स, ठीक है, लाइक आपको सोशल मीडिया से लीड्स आएंगी एंड उनको कन्वर्ट करके आप ये कमीशन अर्न कर सकते हो। ओके। और आज की डेट में एफिलिएट मार्केटिंग की हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज हैं जो कि इंडिया में लिस्टेड है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके बारे में और रिसर्च करके कि विच कंपनी इज बेस्ट फॉर यू, देन आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके। एक इंसान एफिलिएट मार्केटिंग से कितने पैसे कमा सकते हैं? ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम लोग एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा नहीं कमा पाते। ये एक हार्श रियलिटी है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि जैसे ही हम एफिलिएट में एंटर होंगे हमारा पैसा डबल हो जाएगा आने वाले 1 महीने 2 महीने के अंदर। 25 दिन में पैसा डबल हो 25 दिन में पैसा डबल होने वाला है। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। ऑन एन एवरेज एक पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग से कितना कमा सकता है, तो एस्टिमेट अगर जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे 3 साल लग गए 75 लाख प्लस अर्न करने में। तो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि वो किस तरीके की मेहनत कर रहा है, कितना हार्ड वर्क कर रहा है, स्मार्ट वर्क कितना कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग वो 1 साल में भी 1 CR कर सकता है और उसे 3 साल भी लग सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टोटली। ओके, तो डिपेंड्स के वो कितनी मेहनत करना चाह रहे हैं, yes. कितना टाइम एनर्जी मनी उसके अंदर वो डाल रहे हैं उस हिसाब से। ओके, उस हिसाब से लेट्स गेट टू द 17 ऑफ एज, राइट? तो आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, इट्स नॉट आपके पेरेंट्स ऐसा कोई बिल्डर या वो नहीं है, आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हो। थोड़ा आपके बारे में बताओ। तो बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, आगरा से बिलोंग करता हूं बेसिकली मैं। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो 10th 12th में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देखे हैं। अगर मैं बात करूं स्कूलिंग की, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा मिले जिन्होंने बहुत मेहनत करी। हम 3 भाई बहन हैं, हमें पढ़ाने के लिए लाइक लोन लिया, लोन लेके और मम्मी की कुछ ज्वेलरीज थी उनको भी मम्मी ने सेल आउट करके हमारी एजुकेशन में लगाया ताकि हम अच्छी एजुकेशन ले सके और आगे हमारी जो पीढ़ी है या फिर आगे जो जनरेशन है वो बेटर से बेटर हो सके। बिकॉज पापा वाले टाइम पे ऐसा था कि लाइक पापा की जनरेशन में ऐसा था कि पापा ने बहुत मेहनत करी अपने भाइयों के लिए, और ये आई गेस बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। हर इंडियन की कहानी है कि लाइक मेरे पापा ने अपने भाई बहनों के लिए बहुत मेहनत करी एंड करते 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 आज वक्त सही नहीं चल रहा उनका। तो अब उतनी मेहनत होती भी नहीं अकॉर्डिंग टू द एज, लाइक 50 जब क्रॉस हो जाता है और खान पीन उतना अच्छा नहीं है तो बेसिकली बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। डाउन आ जाता है। तो मैंने देखा कि लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। 10th हो गई, 10th तक मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था पैसा कमाने को लेकर। 12th में जब मैं था और 12th का लास्ट एग्जाम था तो उस दिन लॉकडाउन अनाउंस हो गया। जिस दिन लास्ट एग्जाम था उस दिन लॉकडाउन अनाउंस हो गया एंड मैंने ये सोच रखा था कि मैं दिल्ली जाके और लाइक जॉब करूंगा और पापा की हेल्प करूंगा, 10-20 हजार जो भी आएंगे उनमें से मैं कुछ अमाउंट भेज दूंगा और कुछ अपने पास रखूंगा। तो मेरा माइंडसेट टोटली जॉब को लेके था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइक मैं बिजनेस भी करूंगा या वो सारी चीजें। तो लाइक मेरा यही माइंडसेट था कि बस जैसी 12th कंप्लीट हो गई अब बस मैं दिल्ली चला जाऊंगा। फिर पता नहीं मेरे जो कजिन चाचाज हैं या जो भी हैं उन्होंने आके मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया कि एक काम कर, तू ना CA कर ले, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट हो गया क्योंकि एक होता है ना कि जब किसी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती तो कोई भी आएगा उसको अपने अकॉर्डिंग घुमा सकता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि लाइक वो आए, उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू CA कर ले। मैंने बोला कि ठीक है चलो मैं कर ले। तो मैंने उसकी पूरी रिसर्च कर ली, 1 हफ्ता मेरे को लगा। मैंने देखा कितने पैसे लगेंगे, कितनी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, कितना काम करना पड़ेगा। अब वो सारी चीजें होने के बाद मुझे पता चला कि उसमें एक ये पर्टिकुलर अमाउंट लगेगा। अब मैं मम्मी पापा से बात करने जा रहा था एंड वो मेरी लाइफ का ना एक टर्निंग पॉइंट है जब मैं ना, एक होता है ना एक सडन बंदा मेच्योर हो जाता है। अब तक इमेच्योर था, कुछ नहीं, मस्ती में एकदम दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे, घूम रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। बट उस दिन ना लाइक
आई डोंट नो कि ये गलत था सही था, मैंने चुपके से मम्मी पापा की बात सुन ली और वो ये बात कर रहे थे कि अभी मेरी 12th हो गई, ठीक है, लाइक मेरी एक एल्डर सिस्टर है, उनका मतलब चल रहा था, वो अपनी बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, तो उनका कोई इतना इशू था नहीं अमाउंट को लेके क्योंकि उनका जा चुका था, ठीक है। तो अभी मेरे को लेके उनका कॉन्वर्जेशन हो रहा था, तो मेरे पापा सीधा बोलते हैं कि अब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा अब आगे बच्चों को, अब उनको बोलो कि काम करें और अपना खुद से करें या फिर पढ़ाई छोड़ दें। उनका सीधा सिंपल सा ये था क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत सारी चीजें करी और शायद मेहनत उसी टाइम हो गई, वो सारे भाई बहनों में सब में लग गई उनकी शादियां करना है। एक होता है ना कि एक बंदा अगर घर में बड़ा है तो उसको ऐसे बना दिया जाता है कि वही पापा है, हाँ जी, भाई बहनों का पापा है। तो वो चीज है कि उसकी वजह से पापा ने बहुत सारी चीजें करी, पैसा कमाया बट कभी सेव नहीं कर पाए, तो वो चीज से हमें सफर होना पड़ा। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी पर्सन पॉडकास्ट देख रहे हैं वो जरूर से लाइक अपने आगे फ्यूचर की सोचते हुए चले। अभी प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए चीजें करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो गलती मेरे पापा ने करी मैं उससे सीखा भी और मैं वो कॉन्वर्जेशन बताता हूँ कि लाइक जो वो कर रहे थे। तो मम्मी ने बोला कि अगर नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है, देखो ये लास्ट कुछ ज्वेलरी है, मतलब ऑलमोस्ट सारी खत्म हो चुकी थी जो भी नाना की साइड से मम्मी को मिली थी शादी में, तो वो सब खत्म हो चुकी थी और मम्मी ने निकाल के अलमारी में से निकाल के पापा के हाथ में रखी, इसे बेच दो, बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। आई रियली वांट कि बच्चे बहुत सक्सेसफुल बने, कभी ये ना बोल पाए कि उनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ किया नहीं। मेरी मम्मी के ये वर्ड्स थे एंड सडनली आई रियलाइज कि यार मैं शायद गलत करने जा रहा हूँ। पता नहीं एकदम से एक थॉट आया कि यार मैं इतना पैसा अगर मम्मी पापा का लगा दूंगा तो उनके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, और आगे हम क्या करेंगे फिर, कैसे खाएंगे, उनके ओल्ड एज का क्या। हाँ, और उनको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे चीजों में, और अभी उनकी एज भी हो गई है तो उनको कहीं ना कहीं पेन भी होता है, लाइक बैक में पेन होता है, नी में पेन होता है। तो वो सारी चीजें देखने के बाद मैं छत पे गया और मैं रोने लगा। मतलब एक होता है ना कि इंसान को अगर कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ बहुत शोर है तो वो चिल्लाएगा, तो मैं, अब वो शांत प्लेस थी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था कि लाइक सब इकट्ठे हो जाते क्या हो गया कैसे हो गया, तो मैं रोए जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, बट मेरे आंसू निकलते जा रहे हैं। एंड उस टाइम एक अंदर से आवाज आई कि सुमित तुझे कुछ करना पड़ेगा। और उसके दूसरे दिन से मैंने ना रिसर्च चालू कर दी सोशल मीडिया पे। ओके। तो स्क्रोलिंग करता था, सो जाता था, क्रिकेट खेलता था, ये सारी चीजें मेरा डे रूटीन था। एकेडमिक्स में अच्छा था मैं, बट अब आगे नहीं पढ़ सकता था बिकॉज फाइनेंशियल इश्यूज थे। तो मैंने एक डिसीजन बनाया कि ठीक है बीकॉम का प्राइवेट फॉर्म डाल देता हूँ, कितने ही लगेंगे, 6-7 हजार 10 हजार रुपए लगेंगे, ठीक है डाल देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, अपना कुछ और करते हैं, जॉब करते हैं। जॉब माइंडसेट था प्रॉपर, क्योंकि सबने वो एक होता है ना कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि भाई जॉब बेस्ट है, सरकारी जॉब वाला बंदा सबसे बढ़िया है, लेकिन जो सरकारी जॉब वाला 50 हजार रुपए पूरा महीना 8-8 घंटे काम करके कमा रहा है, आज डिजिटली लोग ऑनलाइन में एक दिन का 50 हजार रुपए कमा रहे हैं आराम से, कोई एक घंटे का कमा रहे हैं कुछ तो भाई सेकंड्स का भी कमा रहे हैं, आप उनका तो क्या कंपैरिजन है। तो बेसिकली वहां से सोशल मीडिया चलाना चालू किया, एक पर्सन मिला मेरे को। सोशल मीडिया जैसे स्क्रॉल करते हैं तो रील्स आ जाती हैं सामने, तो रील आई उसकी और मैंने उसकी स्टोरी पर क्लिक कर दिया, और उसकी स्टोरी पर क्लिक करके मैंने देखा कि उसने ना 6,000 रुपए कमा रखे हैं। अब मेरे लिए वो 6,000 रुपए ना एक तरीके से मैं बोलूँ 60,000 थे, क्योंकि मैंने, एक होता है ना कि किसी इंसान को अगर भूख है खाने की तो उसके सामने खाना रख दोगे तो वो एकदम झपट्टा मारेगा और उसको खा लेगा, है ना। तो मुझे भी वो 6,000 चाहिए, है ना, तो मुझे भी वो 6,000 रुपए चाहिए। वो 6,000 रुपए में मैंने कमाए नहीं, मैंने ये सोच लिया कि उन 6,000 रुपए में होगा क्या। वो मिडिल क्लास फैमिली में जो भी लाइक मिडिल क्लास पर्सन जो भी होता है उसकी यही प्रॉब्लम है कि पैसा, सैलरी आई नहीं है, बट सैलरी आने से पहले वो खर्चे डिवाइड हो गए, जाएंगे कहाँ, है ना। इसीलिए बंदा ये कॉर्पोरेट लाइफ में घूमता ही रहता है। मैं भी शायद घूमता रहता अगर मुझे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती, बट आई एम ब्लेस्ड कि गणपति बप्पा ने मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जहां से लाइक मैं वो 6,000 6 लाख आज महीने के कमा पा रहा हूँ। सो बेसिकली आप एक बार मैच्योर हुए, जो आपने मम्मी पापा की छुप छुप के बातें सुनी,
आपको बहुत मार पड़नी है जब ये पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है। लाइक वो बातें सुनी, और अगर शायद उनको नहीं सुनता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। एब्सोल्युटली। और दूसरा आपका जो एक रास्ता आपको मिला वो ये था कि आपने जब वो बंदे को देखा करते हो तो वो बंदा अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था। एग्जैक्टली, लाइक आई डोंट नो, ये लाइक आपको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या, उस बंदे ने मुझे साइन अप कराने के बाद एफिलिएट छोड़ दी। अरे रे, अच्छा, तो आपने उसको ज्वाइन किया? हाँ, एफिलिएट के अंदर? okay. मैंने उसको एफिलिएट के अंदर साइन अप किया, ज्वाइन किया, एंड उसके बाद से उसने मेरे बाद किसी को भी एनरोल नहीं कराया, मतलब उसने एफिलिएट ही छोड़ दी। यानी उसे खुद को ही नहीं आ रहा होगा, उसने खुद ही छोड़ दी। और मुझे ये चीज समझ में आई कि शायद ये डायरेक्शन था जो गॉड रियली वांट कि मैं वो चीज करूं, तो मुझे एक डायरेक्शन मिल गया उसके थ्रू। अब वो आगे कर रहा है नहीं कर रहा, वो डजंट मैटर। तो मैंने देखा कि वो 6,000 रुपए कमा रहा है, तो मुझे वो 6,000 रुपए 60,000 के बराबर लग रहे थे। तो मैंने डायरेक्ट उसको मैसेज डाल दिया कि भाई क्या बिजनेस है, मुझे बता। उसने मेरे को एक पता नहीं 15 मिनट की प्रेजेंटेशन भेजी, मैंने वो देखी, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है कि हमें बल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है ना। लाइक ऑलरेडी वेबसाइट डिजाइंड है, प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है, बस हमें उनको प्रमोट करना है, और प्रमोट कैसे करना है वो भी वो लोग सिखाएंगे। अच्छा, तो वो चीज एक क्लियर हो गई कि कर तो सकता हूँ, बट मसला ये हो गया करना कैसे है और पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा, और पैसा कहाँ से लगाएं, मम्मी से बोल नहीं सकते, पापा से बोल नहीं सकते, फिर उनके पास भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है। तो आपने फिर ये जो आपका जो इनकम था, पैसे थे, क्योंकि ये अगर आप 17 साल के हो, आपको पैसे लाने करने, तो कोई जॉब तो देना नहीं इतना जल्दी। सो आपने वो डिसाइड कैसे किया कि मैं ये पैसे यहाँ से लाऊंगा? व्हाट वाज योर नेक्स्ट स्टेप्स? पहले तो लाइक एक होता है ना कि आप अपने दिमाग से जैसे क्वेश्चंस करोगे ना वो वैसे आंसर्स करेगा। अगर मैं ये बोलूंगा ना अपने दिमाग से कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो मुझे कुछ बताएगा नहीं, क्योंकि मैंने उसे कमांड ही वो दी है कि मेरे पास पैसे नहीं है। बट अगर मैं उससे ये क्वेश्चन करता हूँ कि यार पैसे नहीं है तो मैं अरेंज कहाँ से करूँ, अरेंज कैसे करूँ, तो जब मैंने ये क्वेश्चन किया अपने माइंड से, तो मुझे आंसर मिले कि एक काम कर, दोस्तों को आजमाने का टाइम आ गया। तो बस नॉर्मली मैंने ना अपने स्कूल फ्रेंड्स को जो 11th-12th में बने थे बहुत बोलते थे कि अरे हम साथ में रहेंगे हमेशा, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत सारी वादे प्रोमिसेस किए हुए थे। मैंने सोचा कि चलो आजमाते हैं, एक बार कॉल करते हैं सबको। तो मैंने बारी बारी सबको कॉल किया, मैंने किसी को भी एकदम से ये नहीं बोला। उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 3,000। मैंने 3,000 से स्टार्ट किया था अपनी जर्नी। उसके बाद से आज तक मैंने खुद के कोई भी खुद का इन्वेस्टमेंट, इनिशियल जो खुद का कैपिटल है वो नहीं लगाया, मार्केट का ही पैसा लगाया है आज तक इन्वेस्टमेंट में। तो वो जो 3,000 था वही मेरे लिए बहुत भारी था जो मेरे को अरेंज करना था। तो मैंने कॉल लगाया 500, 600 ऐसे करके बात करी, तो मेरे को 11 रिजेक्शंस मिले थे। 11 रिजेक्शंस, 11 लोगों ने बहाने बनाए, और अलग अलग तरीके के बहाने, कि अभी मैंने ना अपने मम्मी के उसमें लगा दिए। कोई बोलता है कि अरे मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई, मैं दवाई ले आया। अब मैं मनी मन में ये सोच रहा हूँ कि दादाजी की तबीयत खराब है तो पप्पा करेंगे ना, आप क्यों करोगे भाई साहब। तो वो चीज थी, ठीक है, एक्सक्यूजेस बनाए बहुत सारे लोगों ने, मैंने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं। अभी शायद उतना लोग विश्वास नहीं कर रहे, अभी मैं उस लेवल पर नहीं हूँ, या फिर ये हो सकता है कि वो देना ही नहीं चाहते, है ना। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, जो दे रहा है उससे लेते हैं। फिर मम्मी ने भी बात करी अपनी चाची से, उनसे उन्होंने 1,500 रुपीज लिए। 500 मेरे पास सेविंग्स में थे, जो कि मेरी 6-7 महीने की सेविंग थी 500। एंड उसके बाद 2 दोस्तों ने दिए थे 500 करके। तो ऐसे करके उन दोस्तों के लिए भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने दिए थे। अगर देखें वो पॉडकास्ट, तो वहां से 3,000 रुपीज अरेंज हुए एंड मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। ओके, सो व्हाट वाज योर, जब भी आपने वो जर्नी चालू करी तो आपके सबसे पहले चैलेंजेस क्या थे? सो चैलेंजेस तो बहुत सारे आए। जैसे ही एनरोल किया उस बंदे ने काम छोड़ दिया। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज तो वही, सबसे बड़ा चैलेंज मेंटर ही भाग गया। मैं ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं क्लूलेस हूँ कि मैंने कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई मार्केटिंग फील्ड में मैं आ गया हूँ, मुझे जीरो नॉलेज है, मुझे ढंग से बात करना नहीं आता लोगों से। मैं बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहा था कि यार मैं कैसे करूंगा। तो अब पता नहीं कि एक होता है ना कि जैसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हो वैसी एनर्जी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लग जाती है। तो 1 मंथ तो निकल गया, ऐसे ही निकल गया, और घर वाले पीछे से पिन कर रहे हैं। क्या हुआ,
बिजनेस शुरू करा था, क्या मतलब क्या सक्सेस मिली, हाँ। कोई सेल आई, कोई पैसा आया कि बस डूब गए पैसे। अब मेरा प्रेशर, एक तो मैं खुद भी प्रेशर ले रहा था, प्लस घर वालों का भी प्रेशर आ रहा था, क्योंकि पैसा लगाया है और एक मिडिल क्लास के लिए 3,000 भी बहुत होते हैं। तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था ठीक है कोई बात नहीं, इनको बोलने दो। फिर मैं जाके बैठा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। एक होता है ना सेल्फ एनालाइजिंग, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर, और लोग वही नहीं करते। तो मैंने सेल्फ एनालाइज करना स्टार्ट किया, तो मुझे एक क्लिक हुआ कि शायद मैं सीख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं सीख रहा मैं, है ना। तो वहां से फिर मेरे को रियलाइजेशन हुआ, मैंने सीखना शुरू करा। कंपनी ना ऑलरेडी लाइव ट्रेनिंग्स देती है, एक अच्छी चीज है एफिलिएट के अंदर कि लाइव ट्रेनिंग्स मिल जाती है हमें कंपनी की साइड से। तो अगर मेंटोर हेल्प नहीं भी कर रहा है ना, तो कंपनी का मैनेजमेंट है जो कि हेल्प करता है। तो लाइव ट्रेनिंग्स लेना चालू करा, स्टेप्स सीखे। मेन 7 बेसिक स्टेप्स हैं जो कि एफिलिएट में हर किसी को पता होना चाहिए। बेसिक 7 स्टेप्स आपने बताया, तो व्हाट आर द 7 स्टेप्स फॉर बिकमिंग अ बेस्ट एफिलिएट मार्केटर? ऑलराइट, सो मैं बताता हूँ। 7 बेसिक स्टेप्स है: प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, इन्विटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड फॉलो अप। ओके, ये 7 बेसिक स्टेप्स अगर किसी ने सीख लिए ना, वो एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। ओके, थोड़ा सा इसके अंदर ना डीपली जाना चाहेंगे। बेसिकली अगर मैं प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करूं, लोग ना यहीं पर लैग कर देते हैं। उनका सेकंड जो स्टेप होता है ना, लीड जनरेशन, वो उस पर शिफ्ट कर देते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग की जगह। okay. तो जितने भी एफिलिएट मार्केटर्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। ओके, राइट। अब मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, लाइक फॉर डिनर और लंच, ठीक है, तो अब आप उसमें एंटर होने से पहले क्या करोगे? उसका एनवायरनमेंट देखेंगे कैसा है, साफ सुथरा है नहीं है। राइट। आप आउटलुक देखोगे सबसे पहले, है ना। मेनली आउटलुक अच्छा है, ठीक है, चलते हैं, हमारा लाइक वाइब मैच हो रहा है आउटलुक से। आपने एंटर किया। अब प्रोफाइल बिल्डिंग में भी ऐसे होता है, अगर कोई भी पर्सन आपके पेज पे, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम ले लेते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया हैंडल्स बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एंड यूट्यूब, हम बहुत सारे ले सकते हैं। बट मेनली इंस्टाग्राम से आज की डेट में बिजनेस को ग्रो करना बहुत ज्यादा इजी है, राइट। एंड अनदर वन इज यूट्यूब, उस पर भी हम आएंगे आगे। सो अगर कोई भी पर्सन है, उसने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया, तो हम जैसे ही उसके पेज पे जाते हैं, तो हमें उसकी बायो से और उसकी प्रोफाइल से पता लग जाता है कि वो पर्सन क्या कर रहा है और कैसा है ना। वही सेम रेस्टोरेंट के साथ, अब हम एंटर हो गए, रेस्टोरेंट में बैठे, बैठने के बाद अब हमने मेन्यू कार्ड देखा। वो मेन्यू कार्ड क्या है? हमारी प्रोफाइल की हाईलाइट्स, राइट। हाईलाइट से क्या होता है? हमें पता चल जाता है कि इस बंदे ने अब तक क्या अचीवमेंट्स करे हैं, क्या कर रहा है और कैसे लोगों को इंस्पायर या हेल्प कर रहा है। फिर जब आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हो, तो एंटर करने के बाद आप मेन्यू कार्ड मंगाते हो। तो मेन्यू कार्ड जो है वो हो गया हमारी प्रोफाइल की हाईलाइट्स, जिसमें हमें पता चल पाता है कि लाइक इस पर्सन ने अब तक क्या अचीव किया है, ये आगे क्या करने वाला है, या अब तक क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ये कर चुका है। मतलब ओवरऑल एक होता है ना कि पर्सन का बायोडेटा वो मिल जाता है हाईलाइट से। एंड देन फिर उसके बाद फीड, कि वॉट एवर यू आर प्रेजेंटिंग ऑन योर फीड एंड ऑन योर इंस्टाग्राम, तो फिर उस चीज से क्या होता है कि पर्सन को एक क्लैरिटी मिल जाती है। तो प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और 90% एफिलिएट मार्केटर्स का मैं बोल सकता हूँ जो अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते ही नहीं। दैट्स द मेन रीजन कि रेशो बहुत ज्यादा कम है, सक्सेस रेशो, जस्ट बिकॉज कि ये पहला जो पॉइंट है प्रोफाइल बिल्डिंग, इसको स्किप करके सेकंड पॉइंट पर चले जाते हैं, लीड जनरेशन। एग्जैक्टली। तो इसके अंदर आपने ना एक चीज बहुत अच्छी बताई कि लोग अपनी प्रोफाइल बिल्ड नहीं करते हैं। तो प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए चलो बायो समझ गए, हाईलाइट समझ गए। थर्ड आपने जो बताया कि उनका जो फीड होता है, यस, उसको करने के लिए वो क्या डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो चीज क्या कर सकते हैं। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर लाइक 4 चीजें हैं, 4 तरीके के रील्स हैं जो आप बना सकते हो, जिन पर मैंने ना बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी। एंड रिसर्च करके मुझे ये 4 पॉइंट्स मिले, 4 टाइप्स मिले कह सकते हैं हम। 4 टाइप्स कौन कौन से? इंफॉर्मेशनल रील्स, प्रमोशनल रील्स, रिलेटेबल रील्स एंड लाइफस्टाइल रील्स। ओके, अगर ये चारों रील्स, लाइफस्टाइल या मोटिवेशन आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो ये 4 तरीके के रील्स आप पुट कर सकते हो, बट चारों एक साथ एक ही पर्सन को नहीं करनी है। ओके, इसमें से कोई भी 1 या 2 नीश को या टाइप्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था रिलेटेबल एंड मोटिवेशनल, मैं स्टार्टिंग में प्रमोशनल नहीं डालता था, तो मैं रिलेटेबल और मोटिवेशनल डालता था। उसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स भी अच्छे गेन होते थे एंड लोगों को पसंद आने लगा मेरा वो कंटेंट। तो मैंने ये सोचा कि अब ये पसंद आ रहा है, इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको हटाते नहीं, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था कि क्या मेरी ऑडियंस को पसंद आएगा, क्या नहीं आएगा। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नीश कैसे सेलेक्ट करें, पता नहीं चलता। तो सिंपल सी चीज़ है, अपनी प्रोफाइल पे 1-2 रील्स डालो, उनका एंगेजमेंट चेक करो तो पता चल जाएगा कि कौन सी रील बेस्ट परफॉर्म कर रही है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप वैसा ही कंटिन्यू करो, अपना 30 डेज का एक चैलेंज ले लो, है ना। तो मैंने मोटिवेशनल रिलेटेबल कंटिन्यू रखा, उसके साथ मैंने ना प्रमोशनल ऐड करने लगा। प्रमोशनल जो वीडियोस होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें अपने बिजनेस का प्रमोशन होता है। प्रमोशन कैसे करना होता है, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग में आप कैसे प्रमोशन कर सकते हो, जो कोर्सेज है उनकी हाइप क्रिएट करके। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि क्या आप भी वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो बट आपको सही कोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, या आपको एक राइट डायरेक्शन, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, देन आई एम हेयर टू गाइड यू। एंड यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट है जो आपकी हेल्प करेगी आपको ये डिजिटल स्किल्स को डेवलप करने में, और साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी देगी जहां से आप मंथली या फिर वीकली बेसिस पे अच्छी इनकम को डेवलप कर सकते हो या अच्छी इनकम को अर्न कर सकते हो। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो देन यू कैन जस्ट फॉलो मी एंड ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय डीएम। सिंपल। वंडरफुल वंडरफुल, ये रील हम बना देंगे आपको। सो इस तरीके से कोई भी पर्सन एफिलिएट में अपना कंटेंट शूट कर सकता है। बहुत सारे डायरेक्ट कंटेंट्स हैं, बहुत सारे स्टोरी टेलिंग कंटेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट, क्योंकि लोग लैग कहाँ करते हैं, ट्रेंड के जाने के बाद ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हाँ करेक्ट, राइट। मैंने अपने ही साथ में बहुत सारे ऐसे लाइक इन्फ्लुएंसर्स बोल सकते हैं, एफिलिएट मार्केटर्स बोल सकते हैं, जिनको मैंने देखा है जो ट्रेंड आया और ट्रेंड के बाद उसको बना रहे, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक उस पर थाउजेंड्स ऑफ रील्स बन चुकी हैं, लैक्स में रील्स बन चुकी हैं, तो लोग बोर हो चुके हैं उस साउंड से, राइट, उस डायलॉग से लोग बोर हो चुके हैं, तो अब उन्हें नहीं सुनना है, वो सीधा स्किप करेंगे। तो इसीलिए जैसे ही ट्रेंड आता है, मैं आपको बताऊं, ये चीज पता नहीं कैसे माइंड में आई है, ट्रेंडिंग जैसे ही आता है मैं उसके पहले दूसरे तीसरे दिन में बना देता हूँ, और मेरी अब तक की जितनी भी रील्स मिलियंस टच हुई हैं वो सारी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर ही हुई है। ओके, और ये ढूंढते कैसे आप, ये ट्रेंडिंग रील्स कैसे ढूंढते हो? ऑलराइट, सो ये तो सिंपल सी चीज है कि जब हम स्क्रोलिंग करते हैं तो अभी गाने कितने सारे फेमस हो रहे हैं, लाइक मिलियनियर गाना जो है हनी सिंह का, वो कितना ज्यादा फेमस हुआ है ना। अभी ट्रेंड खत्म होने पे ही है, अब वो खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया, क्योंकि वो बैक टू बैक गाने निकालते जा रहे हैं ना, तो उनके सारे ट्रेंड पे आते जा रहे हैं एक एक करके, तो वो एक अलग चीज है। बट ट्रेंड पे वो पता लग जाता है जब हमारे सामने, जब हम अपनी फीड को स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम क्या दिखाता है हमें, पहले ट्रेंडिंग चीजें दिखाता है, अगर हम उसको पसंद करने लगते हैं तो वो सिमिलरली और वैसा ही दिखाता है, हमारी फीड को वैसा कर देता है। हर बंदे की फीड, आप जिस भी पर्सन को देखोगे इंस्टाग्राम पर, उसके इंस्टाग्राम फीड अलग अलग है। अभी भी आप 4 फोन ओपन करोगे, चारों में अलग अलग फीड आएगी, राइट। तो वो इंस्टाग्राम उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर देता है। तो वही सेम चीज होती है जब हम स्क्रॉल करते हैं, ट्रेंडिंग आता है, नोटिस हो जाता है कि लाइक ये ना ट्रेंड पे चल रहा है, अब इसको हमें कनेक्ट करना होता है एफिलिएट से, ओके, राइट। फॉर एग्जांपल एक रील अभी मैंने बनाई थी, सना मकबूल जीत गई थी बिग बॉस, ओके, राइट। तो मैंने कैरेक्टर वाइज वीडियो बनाई थी, 2 कैरेक्टर थे, एक मेरा स्टूडेंट जो साथ में काम करता है, एक मैं। तो मैंने उसको कैरेक्टर दिया, वो आता है एकदम सीढ़ियों से चढ़ते हुए, वो बोलता है कि भाई भाई तुझे पता है सना मकबूल जीत गई बिग बॉस में। तो मैं बोलता हूँ तो भाई मैं क्या करूं, मुझे उससे क्या फायदा, ठीक है। तो वो बोलता है क्यों भाई तुझे खुशी नहीं हुई। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को क्या फायदा है, भाई 50 लाख मिले उसको मिले, मुझे थोड़ी ना मिले, लेकिन मैं तेरे फायदे की बात कर सकता हूँ। यहां से एफिलिएट पिच हुआ, कैसे हुआ, मैं तेरे फायदे की बात कर सकता हूँ, वो बोलेगा कैसे, यहीं पे हमें आंसर करना है। अब उसको भी आंसर हो गया डायलॉग के अंदर, कैरेक्टर के अंदर। मूवीज कैसे होती है, ऐसी होती है ना जो हमें लास्ट में मोरल देती है, वो कैसे देती है, कैरेक्टर्स में ही देती है ना। वही सेम तरीका उसने पूछा कैसे, मैंने बोला कि देख ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट है, इसके थ्रू तो अगर एनरोल करता है तो ये तेरे को डिजिटल स्किल सीखने को मिलेंगे और यहाँ से तो पैसा भी कमा सकता है। ओके, तो बस सिंपल ऐसे ये एक रील बन गई, ये एक रील बन गई। सी देयर इज अ वे, आप इतने सिंपल तरीके से रील बना सकते हैं, खाली वो चाह होनी चाहिए, बनानी चाह होनी चाहिए। एंड जब मैं स्टार्टिंग में रील्स बनाता था तो मैं ना अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता था। बेसिकली अब एक डोरमैट है, ठीक है, डोरमैट से आप क्या कंटेंट बनाओगे। मैंने उससे ये कंटेंट सोचा कि लाइक जिस तरीके से हम घर के बाहर डोरमैट लगाते हैं ताकि बाहर की गंदगी घर के अंदर ना आ सके, उसी तरीके से हम अपने माइंड पर
एक डोरमेट लगा सकते हैं ताकि बाहर की नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन या फिर डिमोटिवेशन अंदर ना आ सके। तो हम रिलैक्स रहें और पॉजिटिविटी फील कर पाए या और पॉजिटिविटी के साथ ग्रो कर पाए। राइट। सो इस तरीके से कंटेंट बनाना आज की डेट में बहुत ईजी है। बस आपको सही तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करना है एंड उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगानी है। और मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि कॉपी करो, एक टाइम तक कॉपी करो, लेकिन कॉपी के साथ जिस दिन आपने क्रिएटिविटी लगा दी उस दिन आप एक यूनिक पर्सन बन जाओ और वो ही यूनिकनेस आपको आगे लेकर जाएगी। ऑफ कोर्स। जब तक आप कॉपी कर रहे हो वो प्रैक्टिस हो रही है, होने दो, वो भी जरूरी है क्योंकि हर कोई जल्दी से कैमरा फेस नहीं कर पाता। राइट। मैं भी जब स्टार्टिंग में बनाता था तो मुझे ऐसा लगता था यार लोग जज करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और फिर जब बनाने लगा तो मैं देख भी नहीं रहा कि मेरे बाल कैसे हैं। मैं पुरानी वीडियोस हम लगा सकते हैं इसमें, पुरानी वीडियोस आप देखोगे कि लाइक मेरे को बालों का नहीं पता, चश्मा पहना हुआ हूँ, एक होता है ना लल्लू सा बंदा, वो मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या है, बट मेरे को एक चीज पता थी कि मेरे को वीडियो बनानी है, मेरे को वैल्यू देनी है। और आज की डेट में क्रिंज क्रिएटर्स इतनी जल्दी ग्रो हो रहे हैं ना, तो वो एक कह सकते हैं कि वो फॉलोइंग ना मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, बट जो पर्सन वैल्यू दे रहा है ना उसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा मजबूत है। उसके एक कहने पे बंदा अगर वो कोई प्रोडक्ट बोलेगा कि इसको बेचना है तो वो उस प्रोडक्ट को बस स्टोरी पे लगाएगा और लोग लेंगे। हाँ सही बात है। ट्रस्ट फैक्टर क्रिंज क्रिएटर्स फॉलोइंग इतना ज्यादा हो गई है। राइट। यस, तो वो चीज है। तो कंटेंट क्रिएशन बहुत इजी है आज की डेट में। तो आपने बेसिकली बता दिया कि उनकी प्रोफाइल को वो कैसे बना कर सकते हैं। सेकंड लाइक लीड जनरेशन होता है। लीड जनरेशन में अगर कोई भी पर्सन प्रोफाइल बिल्ड कर लेता है देन आधा ट्रस्ट तो वहीं बिल्ड हो गया। हाँ, राइट। क्योंकि अगर आप इसको स्किप कर रहे हो, लीड जनरेट कर रहे हो, वो सीधा आपको बोलेगा तू फ्रॉड है, निकल, है ना, वो सिंपल बोलेगा। बट आपने प्रोफाइल बिल्ड कर ली, आप लीड जनरेशन पे आओगे तो यहाँ पर आपकी लीड्स कैसे जनरेट होंगी, ये जो रील्स बनाई ये वायरल होंगी, लास्ट में कॉल टू एक्शन दिया है मैसेज में, तो मैसेज आएगा तो वहां से ये हो गई लीड जनरेशन। इनको हैंडल कैसे करना है, इनवाइट कॉल या फिर इनवाइट मैसेज, इनवाइट ऑडियो नोट्स, ठीक है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक सीरीज बना रखी है कि अगर कोई भी एफिलिएट मार्केटर है तो वो प्रॉपर एक सीरीज देख सकता है जिसमें 9 वीडियोस है। तो वो 9 वीडियोस हेल्प करेंगे उसको इन 7 बेसिक स्टेप्स को कंप्लीट करने में। और लास्ट में रोड मैप भी है, हाउ दे कैन अर्न 50 to 1 lakh एवरी मंथ फ्रॉम एफिलिएट। ओके, फ्रॉम बीइंग एन एफिलिएट। यस। बट इसमें मेरे को एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि लीड जनरेशन होता है। यस। पर लीड जनरेशन तो फेसबुक एड्स के बिना होगा नहीं। नो, लाइक फेसबुक एड्स जरूरी है। 2 तरीके से लीड जनरेशन होता है, एक होता है ऑर्गेनिक बेसिस और एक होता है इनऑर्गेनिक बेसिस। ऑर्गेनिक के अंदर आता है जिसमें हम पैसा खर्च नहीं कर रहे, जैसे हो गया रील्स हो गया, डीएम्स हो गए, डायरेक्ट हम सामने से अप्रोच कर रहे हैं। एंड इनऑर्गेनिक में हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पेड एड्स, ठीक है, फेसबुक एड्स। तो पेड एड्स अगर स्टार्टिंग में किसी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो पेड एड्स में नहीं लगा सकता, और अगर वो लगाता भी है तो उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सारी लीड्स खराब हो जाएंगी। राइट। तो हमें पहले ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पर फोकस करना पड़ेगा, रील से लीड जनरेट करके उन पर काम करना पड़ेगा। तो उससे ये पता चलेगा कि हम लैग क्या कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं। और एक होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो वाली चीज होती है, प्रैक्टिस से बंदा आगे बढ़ता। ओके, तो वो चीज ऑर्गेनिक पहले करो, बोलते हैं जैसे डीएम मी टू नो मोर, try to do it that way and grow. Exactly. Okay. मैं ये एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, जब तक आपकी टोटल 50,000 to 1 lakh की इनकम नहीं हो जाती, पेड एड्स पे ट्रांसफर नहीं होना है। ओके, तो ऑर्गेनिक ही करो तब तक, स्टोरीज पे डालो, यस, रील्स पे डालो। यस, क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में कॉल्स करता था ना, तो मैं कैसे कॉल करता था, सिंपल मैंने कॉल किया, हेलो, अच्छा आप क्या करते हो, ओके ठीक है, फिर मैंने रख दिया तुरंत। मैं बोलता हूँ ओके, तो आप ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। इतनी सी कॉल होती थी मेरी। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, लोगों से बात करना नहीं आता था, स्टोरीज तो भूल ही जाओ, जब बोलना ही नहीं आ रहा था, है ना, तो क्या ही बोले, अपना सेल्फ इंट्रो भी मैं नहीं दे पाता था। तो वो सारी चीजें कैसे आई, प्रैक्टिस से आई, तो वो जरूरी है। राइट। लीड जनरेशन, ये सेकंड पॉइंट हमारा हो गया। थर्ड पॉइंट, हाउ टू हैंडल लीड्स, लाइक इन्विटेशन जो हमने बोला। तो लीड्स को हैंडल कैसे करना है, उसके लिए आज की डेट में बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप हैंडल कर सकते हो। अपनी टीम बैठा सकते हो, इनिशियल लेवल पे दिन रात खुद मेहनत कर सकते हो, क्योंकि हर चीज मेहनत मांगती है। राइट। सो अपने एफर्ट्स दे सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, रात रात भर जाग के अगर बल्क में लीड्स आ रही तो उनको हैंडल करो, मैन्युअली हैंडल करो। एंड ऑटोमेटिक जाना है तो उसके लिए पैसा लगेगा, तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, फनल क्रिएट करना पड़ेगा, उसका भी पूरा प्रोसेस बना हुआ है। जैसे ही कोई पर्सन ऑर्गेनिकली अच्छा एक्सपीरियंस बना लेता है तो वो ऑटोमेटिक जा सकता है। राइट। देन फिर उसके बाद में आता है इनविटेशन के बाद प्लान प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ऑन कॉल देनी है, ऑडियो नोट्स के थ्रू देनी है या फिर वीडियो के थ्रू देनी है, जो भी है XYZ जो आपके लिए वर्क कर रहा है। आप जितने ज्यादा लोगों से बात करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा आपका सक्सेस रेशियो, रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं। एंड देन फिर उसके बाद आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, अब पर्सन को पता है कि क्या बिजनेस है, ठीक है। जैसे उस पर्सन ने मेरे को वीडियो भेजी थी, ठीक है, मैंने वीडियो देखी, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है एंड देन सीखना चालू करना है। तो क्लोजिंग वो चीज है कि जिसमें हम क्लैरिटी देते हैं पर्सन को, अगर उसके थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं तो, और वो डाउट्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो हमारा 6th पॉइंट है, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या चीजें आती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, मेरे पापा नहीं मान रहे, होता है लाइक स्टूडेंट्स का, 10th 12th के स्टूडेंट्स का, मेरे पापा नहीं मान रहे, या फिर बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे ये डाउट है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो इन सारे डाउट्स को उनको सॉल्व करना है बहुत प्यार से। बहुत सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, उनको बोलते हैं जब पैसे नहीं थे तो मेरे को मैसेज क्यों किया, एग्रेशन नहीं, लाइक उनको एकदम से, एक होता है ना कि जब किसी के इमोशंस एकदम अपोजिट हो जाते हैं ना, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है हमारे साथ, राइट। तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए पहले एग्री करना सीखो। कोई कुछ बोल रहा है तो उससे पहले एग्री करो, उसके बाद उसको अपनी स्टोरी के वे में या फिर किसी अदर पर्सन की स्टोरी के वे में उसको एक्सप्लेन कर दो वो सेम ऑब्जेक्शन। स्टोरी टेलिंग बेस्ट चीज है ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने, राइट। एंड फॉलो अप आता है गेम चेंजिंग पॉइंट। फॉलो अप इज द फॉर्च्यून बोलते हैं हम एफिलिएट के अंदर, राइट। तो फॉलो अप से क्या होता है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे अगर आप किसी की वेबसाइट पर विजिट करते हो, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइक मेरा एक ब्रांड है शूज का, ठीक है। अब आपने मेरी वेबसाइट पर विजिट किया, आपने वहां पर अपनी डिटेल्स डाल दी, आप अपना नेम, ईमेल और फोन नंबर, ठीक है। अब मेरी टीम क्या करेगी, मेरी टीम आपके मेल्स पर मैसेजेस करेगी कि लाइक 50% ऑफ, 100% ऑफ। इससे क्या होगा कि आपको ना याद आएगी, लाइक आपने कोई वेबसाइट देखी थी जहां से शूज अच्छे मिलते हैं, तो आप एक ना एक बार वापस विजिट करोगे और 90% चांस है कि आप ऑर्डर भी कर दोगे, राइट। क्यों? क्योंकि अभी मैंने डिस्काउंट भी दे दिया और मैंने 2 से 3 बार या फिर 4 बार आपके सामने वो चीज प्रेजेंट कर दी, राइट। वही सेम होता है फॉलो अप। अब एफिलिएट में फॉलो अप कैसे करते हैं, स्टोरीज के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, और एक बहुत अच्छा पॉइंट है ब्रॉडकास्ट के थ्रू। अगर ब्रॉडकास्ट आप बनाते हो, ब्रॉडकास्ट कैसे बनानी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है वीडियोस। अब व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि एक बार में हम 257 लाइक प्लस लोगों को मैसेजेस कर सकते हैं एक बार में, और लाइक मैंने हाई डाला है तो उनको पर्सनली जाएगा, राइट। तो उससे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है सामने वाले पर्सन पर, उसको ऐसा फील होता है कि यार ये मेरे को इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसने मेरे को पर्सनल मैसेज किया, बट उसको आइडिया नहीं है कि ये ब्रॉडकास्ट के थ्रू आया। तो इससे लोगों का काम ना बहुत आसान हो जाता है कि भाई तुम 250 लोगों को इंडिविजुअली मैसेज करोगे, उससे अच्छा है कि तुमने एक ही ब्रॉडकास्ट बनाया, उसमें हाई डाला या फिर कोई भी अपना फॉलो अप मटेरियल डाला कि लाइक ये अर्निंग एंड ऑल, ये सारी चीजें, तो वो सीधा 257 प्लस लोगों तक पहुंच जाता है। तो ये 7 बेसिक स्टेप्स हैं जिनको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है पैसे के ऊपर ध्यान देने से पहले, राइट। तो को बोलते ना कि समुद्र में कूदने के पहले स्विमिंग करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं सीखा तो फिर भूल जाओगे, तो वापस भी आओगे। ग्रेट यार, तो ये सारी चीजें आपने 1 साल के आपके जर्नी के अंदर, जो अनफॉर्चुनेटली आपने जो मेंटर को चूज किया था वो नहीं रह के उसको आपने वर्क किया, बट ये ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आपको बोला सेल्स भी करना है। तो बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मेरे लिए अगर सेल्स कंफर्टेबल नहीं है तो क्या ये सेल्स सीखा जा सकता है? यस, लाइक 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप 2 चीजें कर सकते हो। पहला, जो कोर्सेज आपको मिल रहे हैं उनके थ्रू फ्रीलांस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फ्रीलांसिंग भी आज की डेट में टॉप 10 डिजिटल स्किल्स में आता है और टॉप 10 डिजिटल लाइक बोल सकते हैं कि इनकम सोर्स बहुत अच्छा है फ्रीलांसिंग। एंड दूसरा है एफिलिएट प्रोग्राम, लाइक एफिलिएट सिस्टम बोल सकते हैं। तो एफिलिएट सिस्टम में क्या होता है कि जो ऑलरेडी कोर्सेज हैं उनके ना पैकेजेस डिवाइड कर देती है कंपनी, जो भी डिजिटल कंपनी है एफिलिएट मार्केटिंग में, वो पैकेजेस के थ्रू आप अगर उन पैकेजेस को सेल करते हो तो उस पर आपको 70% 80% तक का कमीशन मिलता है, राइट। फॉर एग्जांपल की लाइक 3 पैकेजेस है, A, B एंड C, ठीक है। अब A पैकेज को अगर मैं सेल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये 5000 का है, ठीक है, तो उस पर मुझे 70% समथिंग कमीशन मिल जाएगा 3000। तो मैंने उसको सेल किया और मुझे कमीशन मिल गया। अब आपका क्वेश्चन कि सेल्स क्या सच में लाइक यहाँ से सीख सकते हैं या फिर नहीं, तो सेल्स के ऊपर लाइव ट्रेनिंग्स होती है। तो लाइव जो कंपनी है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है जिसके अंदर स्टेप्स ये वाले भी क्लियर होते हैं एंड एग्जैक्टली डेली बेसिस का रोड मैप क्या होगा या डेली बेसिस पर लीड्स को कैसे हैंडल करना है, सारी चीजें
तो सेल्स बेसिकली कैसे करनी है वो सिखाई जाती है, वो कंपनी के थ्रू सिखाई जाती है। एंड जो पर्सन खुद एनरोल करा रहे, लाइक मेरे साथ अगर कोई भी एनरोल करता है तो उसको मैं खुद भी पर्सनली सिखाता हूँ। मैं पर्सनल मीट्स भी करता हूँ, 1-to-1 सेशंस भी करता हूँ, उनमें भी बहुत सारी चीजें कवर करता हूँ। अच्छा, तो आप यूजुअली अगर किसी ने आपके साथ ज्वाइन किया, तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ 1-to-1 मेंटर या टीचिंग देम, व्हाट ऑल सर्विसेज आप जो उनको प्रोवाइड करते हो? ओके, तो अगर कोई भी पर्सन मेरे साथ स्टार्ट करता है, बेसिकली मैं हाई टिकट क्लोजिंग ही करता हूँ। तो अगर कोई भी पर्सन हाई टिकट प्रोडक्ट के साथ या पैकेज के साथ एनरोल करता है, तो मेरी सर्विसेज ये रहती हैं, सबसे पहला कि मैं अपनी पर्सनल मेंटरशिप और पर्सनल अटेंशन उस पर्सन को देता हूँ, राइट, जिसका अलग से अगर मैं चार्जेस लेता हूँ तो वो लाइक कोई भी एफिलिएट मार्केटर है जिसको मेंटरशिप चाहिए उसका अलग से चार्ज रहता है, राइट। बट इसमें इंक्लूड कर देता हूँ कोई भी पर्सन अगर मेरे साथ हायर पैकेज से एनरोल करता है तो। सेकेंडली, मेरा एक पर्सनल ग्रुप है, सीक्रेट टीम, जिसमें जिसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है कोई भी पर्सन अगर स्टार्ट करता है। इसके अंदर एफिलिएट मार्केटर्स को प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, राइट, कि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर उनको किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो सब कुछ। तो ये 2 चीजें हो गई। एंड तीसरी कि मैं अपना पर्सनल नंबर उस पर्सन को प्रोवाइड करता हूँ जो हाई टिकट से एनरोल करता है, जिससे क्या होता है कि मेरी टीम तो कनेक्ट हो ही रही है। इन केस अगर मेरी टीम से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है या फिर बाय एनी चांस कुछ भी ऐसी चीज है, तो फिर मैं भी पर्सनली उस पर्सन से कनेक्ट करता हूँ। एंड 1-to-1 कंसल्टेशन भी इसके अंदर इंक्लूड होता है कि वीक में एक बार हम 1-to-1 सेशन करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। तो ये 4 बोनसेस हैं जो मैं देता हूँ आफ्टर एनरोलमेंट। ओके, सो यू आर देयर, आप हैंड होल्डिंग करते हो प्रॉपर उनको सिखाने के लिए, ऐसे नहीं कि छोड़ देते हो कि चल अभी आ गया अब जाने देगा, नहीं, सो यू आर टीचिंग देम प्रॉपर। यस। ओके, ग्रेट। आई थिंक ये सारा सब सीखने में वो आप जो बता रहे हो आपको वो 1 साल लग गया। Yes. और वो सारी चीजें आप लोगों को हेल्प कर रहे हो। बेसिकली मेरे अंदर में स्टार्टिंग से एक प्लस पॉइंट है कि मैं जब भी कोई भी चीज सीखता हूँ तो मैं ऐसे सीखता हूँ कि मैं सामने वाले को सिखा सकूं, क्योंकि जितना आप दोगे ना इस यूनिवर्स को, जितना दोगे उसका 10x 20x मिल जाएगा। अब ये मुझे नहीं पता ये इंसिडेंट ठीक होगा बताना नहीं, लाइक जज मत करना। सिंपल मैं अगर बताऊं, एक बार मैं नॉर्मली बाहर गया, दिल से इच्छा हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैंने कैश रखा था, मैं ज्यादा कैश कैरी नहीं करता, तो कैश रखा था 100-200 समथिंग, ठीक है। तो मैं गया, मैं पनीर लेने गया था बेसिकली, लाइक डाइट वाइट चल रही है ना थोड़ा जिम में, तो बाहर गया। एंड देन फिर उसके बाद में वहां पर ना एक लेडी थी, वो पैसे का नहीं बोल रहे थे, वो खाने का बोल रहे थे। तो मैंने ज्यादा खर्चा भी नहीं किया, लाइक 110 समथिंग मैंने खर्चा किया, मैंने उनको दिया खाने का सब कुछ। एंड मैं घर आया और घर आके मेरा 11,000 का सेल क्लोज हो गया। ओके, लाइक मैं ये ना मैंने तुरंत से रियलाइज किया, फील किया कि यूनिवर्स को अगर तुम 100 दे रहे हो ना, वो तुम्हें 10,000 दे रहा है। तो सिंपल सी चीज है कि जितना ज्यादा आप दोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। और एफिलिएट के अंदर लाइक मैं नहीं जानता कि कौन फ्री में सिखा रहा है सारी चीजें, बट मेरे यूट्यूब चैनल पर हर एक चीज एफिलिएट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सिखा रखी है। ओके, हर एक चीज एफिलिएट में किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। पर्टिकुलर टॉपिक डालो, बाय सुमित सेंगर डालो, रील या वीडियो मिलेगी। तो एफिलिएट वो उस हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। यस, ग्रेट। आपने एक यूनिवर्स की बात की, तो मुझे आपको पूछना है कि आप मैनिफेस्ट करते हो? ऑफ कोर्स, मैनिफेस्टेशन इज इम्पोर्टेंट। हाउ डू यू मैनिफेस्ट? व्हाट्स योर वे? बेसिकली मैनिफेस्टेशन लाइक मेरा ऐसा रहता है कि मेरा ना कॉन्वर्जेशन होता है। मैनिफेस्टेशन में ऐसे बैठ के लाइक मैं सोचता नहीं हूँ कुछ भी कि यूनिवर्स मेरे को ये दे दे या मेरे को दे दिया है, ठीक है। लाइक मैं गणपति बप्पा को बहुत मानता हूँ, ठीक है, गणेशा, तो उनसे कॉन्वर्जेशन चलता है मेरा। लाइक मैं उनसे कॉन्वर्जेशन करता हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि वो भी आंसर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ लाइक लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई पागल वागल हो गया है, भगवान थोड़ी ना, मूर्ति थोड़ी ना रिप्लाई करती है, बट एक्चुअल में जब एनर्जी को फील करने बैठोगे ना तो पता चलेगा कि ये भी बात करते हैं। अगर आपके पास में अगर ये बोतल भी है ना, तो ये बोतल भी बात करती है, उसकी एनर्जी को फील करो। एग्जैक्टली। तो जिस भी जगह पर अभी कोई भी लाइक मैं एक सिंपल सा एक्टिविटी कर सकते हो अभी भी बैठ के आप, कि जिस भी जगह पर बैठे हो एक बार सारी चीजों को देखो, एनालाइज करो और फिर बैठ के आईज क्लोज करके उनकी एनर्जीज को फील करो, डेफिनेटली आपको फील होगा, राइट। तो इस तरीके से
मैं करता हूँ बेसिकली, मेरा तो कॉन्वर्सेशन रहता है बस। Okay. मैं मेरे को जो चाहिए मैं उनको बोलता हूँ, डायरेक्टली बोल देता मुझे ये चाहिए बस। Okay. अब कैसे करना है उसके लिए आप रास्ता दिखाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे दे दो बैठे बैठे, उसके लिए मुझे डायरेक्शन दो, एक रोड मैप दो, मैं उस पर चलूंगा और मैं मेहनत करूंगा। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखो। अच्छा, ओके, सो दैट्स अ ग्रेट वे यार। आई थिंक बहुत कम लोग शायद ये चीज समझ पाते हैं। और आई एम ग्लैड कि आपने इतनी यंग एज में ये समझ लिया। आई विश मैं 21 के ऊपर ये शायद समझ पाता तो मैं डिफरेंट लेवल पे होता। बट आई एम ग्लैड दैट आप इतने मैच्योर तरीके से बात कर रहे हो, इतनी मैनिफेस्टेशन को, बिजनेस को इतने अच्छे से आप समझ पा रहे हो। मेरा क्वेश्चन आपके लिए अगला ये है कि आपने जब भी ग्रो किया, आई थिंक आपके कुछ 200,000+ फॉलोअर्स है, और आपके 150 आई थिंक स्नैप पे बढ़े, तो वो एक कोई फेम मिलने का घमंड, प्रेशर, ईगो कुछ था कि नहीं वो टाइम? बेसिकली पता नहीं, ये वाला फैक्टर मैं खुद से भी डेवलप करना चाहूँ ना तो होता नहीं है। पता नहीं मेरे अंदर ईगो आ ही नहीं पाता। मैं कोशिश भी करूँ ना कि लाइक यार मैं ना, अब मैं तो यार 200 के फॉलोअर्स हैं तो एक ईगो मेंटेन करना चाहिए मुझे, वो चीज मैं डेवलप ही नहीं कर पाता। क्योंकि जब हम ना स्पिरिचुअलिटी से और मैनिफेस्टेशन ये सारी चीजों से कनेक्टेड होते हैं ना, तो हम ना उन सारी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते कि ईगो क्या है, एंगर क्या है। हमें ऐसा लगता है कि यार हैप्पीनेस से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। हर किसी के साथ खुशी से रहो, ठीक है, किसी को अपने से छोटा मत मानो, हर कोई बराबर है, राइट। तो वो एक फैक्टर ऑटोमेटिकली डेवलप्ड है। तो जिस टाइम मेरी एक रील से 150 के फॉलोअर्स बढ़े थे, उस टाइम मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था, बहुत ज्यादा खुश। लाइक उस खुशी का तो मैं क्या ही बोलूं, मैं तो डांस कर रहा था कि भाई हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक एक दिन में 10-10 हजार फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। वो एक रील से एग्जैक्टली। तो एक उसमें कॉल टू एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अच्छा, लोग गलती यहाँ पर ये करते हैं कि रील बनाते हैं बट लास्ट में ये कहना भूल जाते हैं कि बंदों को करना क्या, ऑडियंस को करना। तो ये कौन सी रील थी, किस रील के ऊपर? ये प्रमोशनल रील थी। और उस प्रमोशनल रील में लाइक उस टाइम पे ना बहुत क्रेज चल रहा था पैसा दिखाने का। ठीक है, तो मैं 2 गड्डियां निकाल के लाया था, 20 हजार ही थे, ज्यादा कुछ थे भी नहीं। वो 20 हजार की गड्डियां लाया, वो रख ली, सामने रखा है लैपटॉप, एंड उसमें इनकम दिख रही है मेरी, टुडेज इनकम। ठीक है, तो वो अप्रोक्स थी 45,000 उस दिन की। तो वो शो हो रही है, एक पर्सन वीडियो बना रहा है ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, फिर मेरे पास आ रही है, तो अगर आप ऐसी इनकम करना चाहते हो, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मेरे को आइडिया भी नहीं था कि जाएगी। मैंने सिंपल बोला कि अगर आप ऐसी इनकम करना चाहते हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, इस रील को मेरे डीएम में शेयर कर सकते हो, ऐसे करके। तो उस पर्टिकुलर रील से मैंने 7 से 8 लाख रुपए कमाए थे, सिर्फ वो 20 हजार दिखा। Really? That's awesome. So, okay. बहुत सारे स्कोप है। बस एक चीज है कि लोग ना बस करते ही नहीं है। मेरे साथ ना चीजें बहुत बार गो विद द फ्लो हुई हैं। इसको बोल सकते हैं कि लाइक लक भी बोल सकते हैं, बट लक से ज्यादा मैं इसको बोलूंगा कि एक डायरेक्शन मिल जाए ना, और वो डायरेक्शन मिलेगी तब, या तो अपने आप से पूछ लो, अगर खुद इतने कैपेबल नहीं हो, खुद से आंसर्स नहीं मिल पाते, किसी भी भगवान को पकड़ो, वो आंसर करते हैं बट दिल से पूछना, बिलीव करना है। ऐसा नहीं सोचना कि यार ये तो पत्थर है, ये तो कुछ नहीं करेगा, कुछ भी बोल रहे हैं। उनको ये समझो कि एक दोस्त है तुम्हारे जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तुम्हारे साथ। गणेशा लाइक मेरे लिए भगवान नहीं है, वो मेरे दोस्त है, और मैं उनको दोस्त की तरह ही मानता हूँ बेसिकली। सिंपल। That's how it is. Okay, great. Now coming back to एक और सवाल है मेरा तुम्हारे से। अभी आजकल जब भी तुमने बोले मेरे को गवर्नमेंट नहीं होनी, आप जाके पूछते नहीं पहले तेरे फॉलोअर्स देखा कितने? लाइक मेरे से दोस्ती के नहीं, पहले फॉलोअर्स वो रील देखी कि नहीं तुमने? एक है ना, ये थोड़ा आगे फ्यूचर का एक जन ने बनाया था कि उनके ना माँ बाप है और बेटी है, तो बेटी बोलती है कि मेरे को शादी करनी है, तो बोले अच्छा फॉलोअर्स कितने? तो बोले अभी उसके 1 लाख फॉलोअर्स है। 1 लाख? पागल हो गई है, तेरे पे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है, वो तेरे को यूज कर रहा है। दिस इज अ फ्यूचर, लाइक 10 years, आई थिंक दिस इज लाइक 2030 या 2035 का जो माँ बाप होंगे, जो आज के तारीख में हमारे बच्चे होंगे, और हम जब भी उनको बात करेंगे तो वो पता है बचपन में वो होता है ना, हाँ फेम कितना है। पहले होता है ना नौकरी कौन सी है, सरकारी है कि नहीं, हाँ ये सरकारी नौकरी होनी आगे जाके कि तुम्हारे पास फॉलोअर्स कितने ना, अगर तुम्हारे पास उसके पास कम फॉलोअर्स है वो तुम्हें यूज कर रहा है ना, तो फिर उसका फायदा है तुम्हारे साथ। बट ये वाली चीज लाइक कभी आई नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग वो भी फॉलो कर रखे हैं जिनके 1000 फॉलोअर्स है।
बेसिकली क्या होता है ना कि फॉलोअर्स उस बंदे के लिए मैटर नहीं करते जो यहाँ से सोच रहा है, जो सिर्फ यहाँ से देख रहा है उसके लिए तो मैटर करता है कि हाँ वो चमक गया, के में है, एम में है। भाई के और एम में लाना मुश्किल बात भी नहीं आती आजकल, शायद बेसिकली 5,000 में मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं, राइट। बट मेन चीज है कि अगर वो 1000 फॉलोअर्स भी ले रहा है, ठीक है, तो वो 1000 फॉलोअर्स भी ना वर्थ इट है ना, और वो वैल्यू दे रहा है, तो उस बंदे की जो है ना वैल्यू है, ठीक है, फॉलोअर्स की वैल्यू नहीं है। बट मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं कभी बाई एनी चांस कोई पूछता है अरे आपका इंस्टाग्राम क्या है, तो मैं कुछ नहीं करता, लाइक थोड़ा सा फ्लेक्स तो करना बनता है ना यार, इतनी मेहनत की है तो नेचुरली शो ऑफ तो करना है। मैं सिंपल करता हूँ, लाइक ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है 200 के फॉलोअर्स, भाई ये तुम ही हो, अरे लग नहीं रहा यार, अरे भाई मैं ही हूँ, देख ले। तो सिंपल ऐसे करके होता है, तो वहां से ना, बट इन चीजों का ना सच में इफेक्ट पड़ता है, एक पर्सन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी ना यार बहुत जजमेंटल है, और सोसाइटी बहुत जज करके ही इंसान को आगे बढ़ाती है। डोंट नो, मैंने ये चीज ना फील करी है खुद से, क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं था, मेरे पास में लाइक मेरी खुद की इनकम ही महीने की 10-20 हजार भी नहीं थी, ठीक है, तो एक सरकारी जॉब वाला भी या मेरे कजन चाचाज भी आके, मैं तो खुल के बोलता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक वो भी आके ये चीज बोलते थे कि क्या फालतू की चीजों में लगा पड़ा है, ये है वो है, ये है वो है। और अभी उन्हें रिसेंटली पता चला कि मैंने मम्मी को एक 12 लाख का प्रॉपर्टी गिफ्ट किया है, तो वो सबके ना अभी तक वो सदमे में है कि इतने कम उम्र में, इतने कम टाइम में इसने प्रॉपर्टी, और वो भी खुद की ले ली, और उन सबके पास उनके पापाओं की दी हुई है। तो वो एक चीज ना मेरे को देती है कि यार किक मिलती है, मजा आता है कि यार ये उखाड़ा है अपनी जिंदगी। तो वहां से ऐसा होता है कि बस गो विद द फ्लो, चीजें चलती रहती हैं। फेयर एनफ यार, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि फॉलोअर्स आने पे ज्यादा कमेंट ना रखो, बस कब गिर जाए पता नहीं। सो दैट्स ग्रेट यार। बट ना आपने बताया कि जैसे फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, तो अगर एक इंसान जब स्टार्ट कर रहा है, तो आपने बताया कि ऑर्गेनिकली ग्रो करना, बट देन क्या एक पर्सन हु हैज मे बी 1000, 3000, 5000 फॉलोअर्स, क्या वो भी एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे बना सकता है? एग्जैक्टली पैसे बना सकते हैं। बेसिकली 4000 फॉलोअर लेके बंदा आज करोड़ भी कमा रहा है। ओके, राइट। हिमांशु अग्रवाल आज हमारे सामने हैं, उनके अभी आई गेस बढ़ गए हैं फॉलोअर्स। उन्होंने, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना उनको, तो वो कोचिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था, तो उस टाइम पे उनके फॉलोअर्स कुछ ऐसे ही थे 2500, एंड मैंने खुद भी उनको हल्के में ले लिया था। लाइक मैं ये सोच रहा था यार ये क्या बंदा है, कोई फॉलोअर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट फिर मैंने जब वीडियोस देखे, उनका याच वाला वीडियो देखा, सारी चीजें देखी, तो मेरे को समझ में आया कि कुछ तो जबरदस्त चीज है। फिर अभी रिसेंटली मैंने उनका इवेंट भी अटेंड किया, तो मतलब बहुत नॉलेजेबल बंदा है। तो फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, बस इतनी सी चीज दिमाग में रख लेनी है एफिलिएट मार्केटर को, जो भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है और उसके फॉलोअर्स कम है, वैल्यू दो। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ना आपके कंटेंट में, कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी प्लस क्रिएट जैसी हो जाएगा, यूनिकनेस बन जाएगी, और वो यूनिकनेस के थ्रू ही बस वैल्यू देनी। जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा ऑडियंस का एंगेजमेंट। सिंपल। ओके, दैट्स इनफ। क्या चीज के अंदर लोग एफिलिएट मार्केटिंग जो कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, इधर फेल हो जाते हैं या फेल हो सकते हैं? बेसिकली मैक्सिमम लोग तो फेल हो जाते हैं। ओके, और क्यों हो जाते हैं? उसका रीजन ये है कि सबसे पहला जो फैक्टर है ना, एफिलिएट मार्केटिंग में आते ही उन्हें पैसा चाहिए। और मेरी फिलॉसफी ये है, मैं ये मानता हूँ, ये सोचता हूँ, और मैक्सिमम लोग जो आज सक्सेसफुल है वो यही मानते हैं कि लर्निंग सबसे पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लर्निंग करते हो तभी आप उसमें से एल को रिमूव करके अर्निंग की तरफ जा सकते हैं, राइट। सो फर्स्टली यू हैव टू लर्न, देन यू कैन रिमूव एल फ्रॉम द लर्न, राइट। सो तभी आप अर्न कर पाओगे। तो वो चीज है। तो सबसे पहला तो लर्निंग पे फोकस करेंगे अर्निंग की बजाय, तो आगे बढ़ेंगे, फेल भी नहीं होंगे, राइट। दूसरी चीज, क्विक रिच स्कीम तो नहीं है। 25 दिन में पैसे डबल नहीं, 25 दिन में पैसे डबल तो नहीं होने वाले, नहीं होने वाले, राइट। तो वो चीज है कि भाई ये मत सोच के आओ कि क्विक रिच स्कीम है। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जहां पर मिनिमम से मिनिमम अगर कोई भी बिजनेस आप अपना भी ओपन करोगे तो यार 1 साल तो दोगे। आप 6 महीने ऐसे मेहनत करो कि आप ना, जैसे जॉब में करते हो, ठीक है। मैं एक सिंपल सी चीज आपसे पूछता हूँ, आप जॉब करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, करते नहीं हो वैसे, अभी कमेंट्स आ रहे हैं सर आप जॉब भी करते हो क्या? मेरा पार्ट टाइम जॉब है, डालूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऑलराइट। सो फॉर एग्जांपल कि लाइक आप जॉब करते हो
और आप ना 3 साल से उस कंपनी में जॉब कर रहे हो। अब आज आप उस कंपनी से लाइक मान लो कि आप बीमार हो गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बीमार हो गए और आप घर पर बैठे हो, 1 महीने से आप जॉब पर नहीं गए, वो कंपनी आपको 1 महीने का सैलरी देगा? जरा भी नहीं देगा। नौकरी रहेगी वो भी पता नहीं है ना। तो वही सेम चीज है यहाँ पर भी कि अगर लाइक मतलब अगर बिजनेस में देखा जाए कि अगर 3 साल आपने किसी बिजनेस में दिए, अब आपके पास ना लॉट ऑफ कनेक्शंस, अगर आप बीमार भी हो जाओगे ना, सोशल मीडिया की इतनी पावर है, एक स्टोरी डालने की दे रहे कि भाई मेरे को इतना फंड चाहिए, और उतना फंड क्रेडिट हो जाएगा बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि कनेक्शंस बन गए, बट जॉब में ऐसा कुछ बना दिया है, अपना स्टेटस बन गया, राइट। तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो इसको क्विक रिच स्कीम ना समझ के मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, तो फेल भी नहीं होंगे, राइट। क्योंकि लोग फेल ही इसीलिए हो जाते हैं कि माइंड में परसेप्शंस कुछ और ही बना लेते हैं, है ना। एंड तीसरी चीज कि ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, राइट। तो ये एक लाइक वेबसाइट के थ्रू वर्क होता है, तो उसको एक ऑफिशियली वेबसाइट होती है, और बहुत सारे लोगों का ये मिथ होता है और इसीलिए भी फेल हो जाते हैं कि उनको ना खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता और कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। ओके, कि मेरे पैसे खा गए तो दिए पैसे नहीं तो। हाँ, लाइक मैंने चलो शुरू तो कर लिया, अब मैं कमा पाऊंगा कि नहीं, है ना। तो ये जो सेल्फ मिथ है, सेल्फ बिलीफ नहीं होता बंदों को, तो उसकी वजह से भी वो फेल हो जाते हैं। ओके, तो ये 4 चीजें अगर इनको ठीक कर लिया जाए तो फेल होने का चांस ही नहीं होता, बट पॉसिबिलिटी है। और आज की तारीख में भी वी स्टिल हैव 1 more year कि जिसके अंदर लोग एक्चुअली वो पैसे बना सकते हैं, और $865 million का जो मार्केट है, 835 million, तो उसका आई थिंक शायद 1% भी मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। That's very nice. आई थिंक लोग बहुत खुश रहेंगे वो चीज के साथ, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। लाइक एफिलिएट मार्केटिंग बूम है अभी के लिए। एक होता है ना बोलते हैं वरदान, तो बस बून है। जैसे वो ताजा खबर में उसको मोबाइल से नोटिफिकेशन आ रहा होता है और वो बस कमाता जाता है ना, बस वैसे करके अभी एफिलिएट मार्केटिंग है, जिसमें बस मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे बैठे बैठे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ओके, क्रेडिट का नोटिफिकेशन चाहिए तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर अगर अभी जैसे कोई इंसान अभी अपना पॉडकास्ट देख रहा है, बोले अच्छा मुझे भी करना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो अगर कोई भी पर्सन स्टार्ट करना चाहता है, सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करेगा। अगर बेस्ट कंपनी है, लाइक मैं जिस कंपनी के साथ में एनरोल्ड हूँ और मैं जिसके साथ में वर्क कर रहा हूँ टाई अप करके, तो वो है लाइक नॉलेज वेव इंडिया। अब इसके अंदर अगर कोई भी पर्सन एनरोल करना चाहता है तो पैकेजेस हैं, लाइक 3 पैकेजेस हैं, एंड फर्स्ट इज फाइनेंस वेव, सेकंड इज क्रिएटर वेव, थर्ड इज टेक वेव। तो फाइनेंस वेव के अंदर लाइक 7-8 स्किल सीखने को मिलती हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे सकते हैं अगर नीडेड है, तो लिंक्स एंड डिटेल्स सारा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बिल्कुल, दूसरा है क्रिएटर वेव, जिसमें फाइनेंस वेव फ्री मिलता है बिकॉज ये उससे हायर पैकेज है, राइट। एंड थर्ड वन इज टेक वेव, जो मेरा फेवरेट है, हाई टिकट। उसके साथ अगर कोई भी एनरोल करता है तो क्रिएटर वेव, फाइनेंस वेव, ये दोनों उसको इंक्लूड हो जाता है, राइट। तो अगर प्राइसिंग की बात करूं तो अफोर्डेबल ही है। फाइनेंस वेव का प्राइस है 5192, क्रिएटर वेव का 10,384 इंक्लूडिंग जीएसटी है, इसके अंदर अलग से कुछ भी नहीं है, एंड टेक वेव 15,930। और ये जो आप हाई टिकट बात करते हैं, यस, ये बेस्ट सेलिंग पैकेज बोल सकते हैं, जो मैक्सिमम सेल होता है, राइट। सो अगर इनके साथ स्टार्ट करते हैं तो अलग अलग कमीशन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 70 to 80%। करेक्ट। तो फाइनेंस वेव जो है उस पर 3,000 पर पर्सन मिलता है, ठीक है, लाइक पर सेल, एंड क्रिएटर वेव 7,000 पर सेल, एंड टेक वेव 11,000 पर सेल। बाकी और भी डिटेल्स चाहिए तो लाइक व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, एंड उस पर हम डिस्कशन करके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके अपनी एफिलिएट जर्नी स्टार्ट कर सकता है कोई भी पर्सन। ओके, सो ये पहला स्टेप हो गया। यस। फिर उसके बाद देन दे हैव टू क्रिएट के उनका सोशल मीडिया बना दे। यस। उसके अंदर फिर वो 7 बेसिक स्टेप्स। तो उसके लिए मैं सीरीज प्रोवाइड करता हूँ, जिसको लाइक मैंने 3 बार दोबारा से बनाया। ओके, व्हाई इज दैट? क्यों ऐसा? लाइक मैंने जब फर्स्ट सीरीज बनाई उसमें ना लाइक बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर ना इसमें ये चीज क्लियर नहीं हुई, तो मुझे उनको अलग से बताना पड़ रहा था। तो वहां मेरा टाइम जा रहा था, मेरी टीम का टाइम जा रहा था। मैंने उसको रीडिजाइन किया, दूसरी बार बनाया, वो भी नहीं चला, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तीसरी बार बनाया तो उसमें 1-2 प्रॉब्लम्स थी, बट मैंने सोचा कि अब 1-2 भी नहीं चाहिए। तो अभी वो 4th टाइम रिसेंटली मैंने अभी बनाया है,
एंड बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं एंड लोग बोल रहे हैं कि लाइक ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि लाइक एफिलिएट किंग इज इक्वल टू सुमित सेंगर। तो ऐसा करके जब कोई बोलता है तो बहुत अच्छा फील होता है। okay. क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो पर्सन नॉलेज दे रहा है ना, जो गिविंग एटीट्यूड रख रहा है, उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नेचुरल। तो ये चीज आप पूरा सिखा सकते हैं। yes. और इसके अंदर हैंड होल्डिंग के साथ आप ये भी दिखाते हो कि सोशल मीडिया के जो 7 स्टेप्स है, yes. उसमें भी आप उनको हेल्प आउट करते हैं टू ग्रो। एंड सोशल मीडिया पर ग्रो कैसे करना है वो भी इसमें सब इंक्लूड होता है। हाँ, और सोशल मीडिया पे ग्रो करना आज की तारीख में कितना आसान है? आपके 150 के कभी पहुंचे थे? कौन से साल में पहुंचे थे? मैं सिंपल ये था 22 to 23। 22-23। हाँ, 23 के लास्ट तक आई गेस 128 समथिंग कुछ थे, 128 के समथिंग। एंड 23 से 24 में ये 2 लाख क्रॉस हुए। ओके अच्छा, तो अभी भी आने चांसेस है, लोग ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे फेल हो जा रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर। बेसिकली बहुत सारे रीजंस हैं उसके, लाइक कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं, बट अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि लाइक हम बहुत टाइम से कंसिस्टेंट डाल रहे हैं। कहीं ना एल्गोरिदम्स बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता, और खुद इंस्टाग्राम ही वो रिवील नहीं करता है कि क्या एल्गोरिदम है, क्या है। आप देखोगे, आप जैसी फीड यूज करोगे वैसी फीड आपके आने लग जाएगी, वैसी रील्स आपके सामने आने लग जाती हैं। तो ये पता नहीं चल पा रहा बेसिकली कि किस तरीके से और क्या कंटेंट ऐसा डालें जो कि वायरल है, राइट। तो लोग फिर कुछ भी डालने लग जाते हैं। तो वो एक फैक्टर है कि यार कंसिस्टेंसी जिस वे में रख रहे हो, एक यूनिक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग ऐड कर दिया ना अपने कंटेंट के साथ, प्लस वैल्यू ऐड कर दिया, तो वो जाएगा। ओके। अगर सिंपल डालते जा रहे हो, सिर्फ डालने के लिए कंसिस्टेंसी रख रहे हो, या 30 दिन का चैलेंज ले लिया तो भैया डालना ही डालना है, तो वो चीजें नहीं। 30 दिन का चैलेंज लिया है ना, तो क्वालिटी भी दो, जो वैल्यू है वो दो, और एक यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग ऐड कर दो। बस ये एक पर्टिकुलर फैक्टर ऐड करते ही ना बूम हो जाएगा, स्काई रॉकेट हो जाएगा सोशल मीडिया। ओके, एआई और एफिलिएट कितना कनेक्टेड है एज ऑफ राइट नाउ? क्या कोई एआई यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो हो सकते हैं? कर सकते हैं। लाइक इससे तो मेरा एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। बेसिकली मैं ना पहले वीडियो एडिटिंग खुद ही करता था, राइट। अभी मैंने लाइक टीम एजेंसीज हायर की हुए हैं। स्टार्टिंग में वीडियो एडिटिंग में क्या होता था कि हमें एक फीचर, ये रील का फीचर मिल गया था, तो रील से ही हम ना टेक्स्ट डाल सकते थे अपनी वीडियोस पर। वोकल वीडियोस पर, है ना। तो मैं मोटिवेशनल बनाई, वोकल में लाइंस डाल रहा हूँ, उसमें डाल दी, सब कुछ हो गया। अचानक से ऊपर से नोटिफिकेशन आया, मैंने उस पर क्लिक किया और सब बैक हो गया। ओ, पूरा काम क्या? 50 सेकंड की रील थी जिसमें मेरे को 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे मैंने कंटिन्यूअसली उसमें लिखा, और एकदम से नोटिफिकेशन आया और वो बैक हो गया। पहले मैं 5 मिनट बैठा, मैं समझ नहीं पाता ना क्या हुआ क्या, शॉक हो गया मैं एकदम से। तो मैं ऐसे बैठा, मैंने फोन देखा और मन नहीं कर रहा था, मैंने फोन रख दिया। अब मैंने सोचा यार काम तो करना है, अब इसको वापस करना पड़ेगा। बट जब मैंने नेक्स्ट टाइम किया तो टाइम कम लगा उसमें, क्योंकि ऑलरेडी आइडिया आ गया कहाँ कैसे क्या करना है। तो वो मैंने सेट किया, तो उसमें मेरे को 45 मिनट्स में मेरा हो गया कंप्लीट। फिर मैंने वो पोस्ट करी, फिर मैंने देखा यार ये तो बड़ी मुसीबत वाली चीज है। फिर इंट्रोड्यूस होता है एआई। अब एआई क्या है, एक क्लिक करो, वीडियो उसमें पुट करो, ऑटोमेटिक कैप्शन लिखकर आ गए। अभी मेरे को सिर्फ हार्डली 1 मिनट लगता है, वो 2 घंटे की मेहनत 1 मिनट में कन्वर्ट हो गई। ये एआई यूज करके वीडियो एडिटिंग में ऐसे हेल्प कर रहा है एआई। प्लस कंटेंट क्रिएशन में चैट जीपीटी बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। लाइक मेरे को अपना कंटेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले मैं यूट्यूब के लिए यूट्यूब वीडियोस ही देखता था, राइट। अभी मेरे को वो देखने की जरूरत नहीं, चैट जीपीटी से कंटेंट निकाला, उसमें अपना एड ऑन किया, कट किया, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, क्योंकि चैट जीपीटी पे भी वो है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हाँ। तो अगर यूनिकनेस डालोगे तो ही वायरल होगा, राइट। तो चैट जीपीटी इतना सुपर्ब है, रील का कंटेंट चाहिए वो देगा, शॉर्ट्स का चाहिए वो देगा, यूट्यूब का चाहिए वो देगा, ओवरऑल जो चाहिए ना वो देगा। तो एआई तो ऑब्वियसली एफिलिएट के लिए ना एक तरीके से वरदान है ही, खून है। तो AM is equal to AI, सिंपल। वंडरफुल यार। आपका अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है टू ग्रो योर एफिलिएट मार्केटिंग? आप क्या सोच रहे हो, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो? ओके, बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग को लेके लाइक जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया, 2025 में बूम करने वाली है ये इंडस्ट्री। तो प्लानिंग ये है कि इसको ना और ज्यादा स्केल किया जाए, बड़ा किया जाए इन टर्म्स ऑफ लीड्स, क्योंकि एफिलिएट के अंदर लीड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि अगर आपके पास लोग ही नहीं है तो बेचोगे किसको, है ना। तो लोग चाहिए। तो मेरा ये है कि मैं फेसबुक एड्स प्लस रील्स पर ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ, ठीक है।
एंड बल्क में लीड्स क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, मतलब मेरे को महीने की अप्रोक्स 50,000 लीड्स चाहिए। 50,000 50,000 लीड्स ओह वाओ, ओके, दैट्स बड़ा नंबर है वो। यस, तो 50,000 अभी मेरे साथ जब मेरी फर्स्ट रील वायरल हुई थी ना, मेरे को 25,000 से ज्यादा लीड्स आई थी एक महीने में। ओके, बट दैट टाइम मेरी पूरी लीड्स खराब हो गई। क्यों ऐसे? क्योंकि मुझे हैंडल करना नहीं ओके, सिस्टम प्लेस में नहीं था। सिस्टम प्लेस में नहीं था। अब मैं मैनुअली कितने लोगों को मैसेज करूंगा? बस नेचुरली मैनुअली मैसेज कर रहा था, व्हाट्सएप बैन हो गया। ओह हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम हो गई, तो समझ में ही नहीं आया कि लीड्स को हैंडल कैसे करें। बट आज की डेट में हमारे पास जरिया है कि हम मैक्सिमम व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, अपनी लीड को डाइवर्ट कर सकते हैं। अभी इस व्हाट्सएप पे किया, इस पे आ गई 1000 लीड्स, इसको रोक दो, दूसरे पे कर लो, तीसरे पे कर लो, ऐसे करके ये मल्टीपल हो जाएगा। तो मेरा इसको स्केल करने का वो है कि 25,000 तब आई थी, मैं हैंडल नहीं कर पाया। अभी रिसेंटली एक रील वायरल हुई थी, उससे 15,000 लीड्स आई थी पर एक महीने में। तो वो बहुत इजीली हैंडल हुई और उससे मैंने 11 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया मंथ के अंदर, राइट। तो वो एक चीज, मतलब मंथली इन द सेंस कि वो ही लीड्स में से मैंने 2 महीने में 11 लाख रुपए निकाले टोटल, राइट। तो ये है। तो अभी अगर इसको स्केल कर दिया, जितना ज्यादा नंबर ऊपर जाएगा उतनी ज्यादा सेल्स ऊपर जाएंगी। सिंपल सी चीज है, लॉ ऑफ एवरेज होता है, ठीक है। अगर आपके पास 100 लोग आ रहे हैं तो उन 100 में से आपका क्या पॉइंट है या आपकी क्या स्ट्रेटजीज है जिससे कितनी सेल्स आती है, नंबर क्या है एग्जैक्टली आपका, 100 में से कितना, 1 2 3। तो वो अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा 100 में से 10 का है, ओके 10%। और ये बहुत रेयर होता है लोगों का। स्टार्टिंग में 1 ही होता है और शायद 0.5 या 1 भी नहीं होता है ना, क्योंकि सीख रहे होते हैं। तो वही चीज है कि बहुत कम लोगों का सेल्स के अंदर 10% रेशियो है। तो वो अगर 50,000 है और इसका 10% अगर मैं निकालता हूँ तो अप्रोक्स होता है 5,000, राइट। 5,000 सेल्स इनटू 11,000 कर सकते हैं। ओके वाओ, इट मींस 5 CR क्रॉस हो जाएगा आराम से। तो ये मेरी प्लानिंग है, लाइक 1 साल की। 1 साल 2025 तक ये डन हो जाएगा, दिसंबर नेक्स्ट। अच्छा, अगले साल में करोड़ों तक कमाना, करोड़पति का टैग इंशाल्लाह। कभी सोचा नहीं था। मोर पावर टू यू, डेफिनेटली। लाइक अब ना माइंडसेट वो है कि अब 1 करोड़ ना चूरन लगता है, पता नहीं क्यों। हाँ एग्जैक्टली, वो आई थिंक मुझे चाहिए 1,000 करोड़। हाँ 1000 करोड़, 1,000 करोड़ चाहिए इंशाल्लाह। वो भी चलो पूरा हो जाएगा। 1000 करोड़ का हम मैनिफेस्ट करेंगे, बिल्कुल, विजुअलाइजेशन, और वो होगा भी इंशाल्लाह। हमने आई थिंक लास्ट अपन ने जो अटेंड किया था साथ में, दैट्स वेयर वी मेट हिमांशु जीतू के इवेंट में। वहाँ पर उसने बताया, वो बताया था विजुअलाइजेशन का, मे बी ट्राई डूइंग दैट कि विजुअलाइज करूंगा कि 1000 करोड़ का मेरे को नेक्स्ट 1 ईयर में बिल्कुल वर्कआउट हो। और सच बताऊं ना, ये नंबर अब बहुत छोटा लग रहा है, पता नहीं क्यों। शायद अगर ये अचीव हो जाएगा तो फिर क्या ही नंबर मैं डिसाइड करने वाला हूं, पता नहीं। हाँ वो वही है, लाइक आई थिंक एक बार आप फर्स्ट स्टेप जब पहुंच जाते हैं, आई थिंक वो बोलते हैं ना कि सबसे डिफिकल्ट काम होता है वो पहला कदम आपने ले लिया तो बाकी का वो बोलते हैं ना, वो 300 मीटर्स, राइट, दैट्स व्हाट दे से। एग्जैक्टली। आपको पूरा रास्ता नहीं देखना है, आपको 300 मीटर देखना है। 300 मीटर देखो और चलो, उसके बाद दूसरा 300 मीटर का सफर करो। आई थिंक हम एज अ ह्यूमन, एज अ बिजनेसमैन, हम क्या गलती करते हैं कि हम कभी भी यही सोचते हैं कि आगे, अभी जैसे तुमने 1000 करोड़ की बात, तो तुम ऐसी सोचे 1000 करोड़, पर तुमने पहले क्या बोला, पहले मैं 1 करोड़ बनाऊं, 5 करोड़ बनाऊं, फिर 10 करोड़ बनाऊं। एग्जैक्टली 1000 करोड़ गोल है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच सकते हो सकता है। 1000 करोड़ गोल है, एग्जैक्टली, बट पहले पहुंचो तो सही, पहला कदम तो लो। बिग टास्क अचीव होगा, लेकिन उसके लिए स्मॉल टास्क बनाने बहुत सारे करने पड़ते हैं। ये कभी ना विश्वास नहीं होता कि वही सुमित सेंगर है जो ये सोचता था कि 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, और आज उसे 1000 करोड़ कुछ नहीं ऐसा लग रहा है। क्या है 1000 करोड़? सब कुछ ना माइंडसेट का खेल है। जैसे लोगों के बीच आप हो ना, वैसे आप बन जाओगे। आपका सर्कल जो आप एग्जैक्टली, लाइक मेरा सर्कल, ठीक है, इस चीज पे बोलते ही नहीं है, बट बेटर, इट्स ओके। बट आपने आपका सर्कल, सी मैंने भी अंडरस्टैंड किया सो फार के वो बोलते हैं ना कि be with the people who you want to be like. Exactly. You know, तुम्हारे ग्रुप के अंदर तुम्हारे से ज्यादा 1.5 लोग होने चाहिए। Exactly. And और ज्यादा क्लैरिटी पता है कब मिली, जब मैं जीतू के इवेंट में गया, मुझे आप लोग मिले, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो करोड़ से नीचे बात ही नहीं करते। हाँ। तो वहां से चीजें ना सच में बहुत ज्यादा चेंज हुई। अपने आसपास 5 ऐसे लोग बना लो, वो सच में ना
सच में वो सच बात है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार कुछ नहीं होता, ये 5 लोग 6 लोग 10 लोग कुछ नहीं होता, लेकिन वो लिटरली वर्क करता है। तुम्हारे आसपास 5 लोग ऐसे कर लो जो हमेशा तुम्हें ना ऊपर ले जाने की बात करें, और जो तुमसे ये बोल रहे हैं ना कि अरे कुछ नहीं रखा इनमें, क्या करने में लगा हुआ है यार, तुम्हें डिमोटिवेट कर, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। मैं आज ही बोल रहा हूँ, और मैंने छोड़ दी। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ दिए जो मुझे टीज करते थे या बोलते थे यार क्या फालतू की चीजें करने में लगा हुआ है, मैंने हटा दिया। वो टाइम पे ऐसा होगा ना, 1000 तो कमा नहीं रहा, लाखों की बात कर रहा है। अभी ऐसा हो गया होगा करोड़ों की, ये लाख कमा नहीं रहा, करोड़ों की बात कर रहा है। उनको बोलना चाहूंगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। this is Sumit right now. Look, missed out on it. But that's great. Yeah, I know, मेरा भी एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो मुझे यही बोलेगा। मेरे से लास्ट में मेरी कुछ बात हो रही थी एक प्रोडक्ट को लेके, बोला यार ऐसा है, तो मैं सोचा 100 करोड़ तो आराम से रीच करूंगा। 100 करोड़ से मतलब कितना, तो ले ज्यादा सोच, 500 करोड़, 1000 करोड़, हाँ अभी तू सही सोच रहा है, ऐसा सोचना है तेरे को। तो ऐसे दोस्त है ना, तो वो कैसा पता है, वो क्रैब मेंटालिटी के अलग होते हैं। वो क्या, हम कभी कभी ऐसे भी दोस्त थे मेरे जो जिनसे मैं बात करता था कि यार मैं सोचा हूँ अगले साल करोड़ रुपए बनाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं, उठ जा सपने से। अरे मैं लगे बनाऊंगा यार, सच में मेरा मैनिफेस्टेशन है ये। सही बात है। देखें जब बना लेंगे तो वही आके बोले अरे भाई तूने तो यार कर लिया, अब मुझे भी बता। वो बहुत अच्छा लगता है जब बंदा पूछता है, पहले बोलता है तेरे बस की नहीं है, फिर बोलता है भाई मुझे भी पता, मैं करूंगा। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग से डेफिनेटली पॉसिबल है। हाँ, बट कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, हर चीज में पैसा डबल नहीं होगा। और लक्ष्मी चिट फाउंडेशन पे भागना पड़ेगा ऑब्वियसली। भाई जाओ वहां पर जाओ, पैसा डूब भी सकता है कोई, नहीं डूबना ही है वो बोलते हैं ना, और रिस्क अपने हाथों में, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। गेमिंग एप्लीकेशंस एक टैगलाइन यूज करते हैं। ओके नो आई एम नॉट श्योर, आई एम वेरी मच अगेंस्ट इट। मैं भी, मेरे को वो जल्दी पैसा चाहिए ही नहीं। सो सुनो सबकी, करो मन की। दैट इज तुम्हारा मंत्र। क्या है वो चीज, एक्सप्लेन। बेसिकली लाइक ये चीज कैसा है ना कि मैं स्टार्टिंग से सिर्फ अपनी ही सुनता हूँ। क्यों सुनता हूँ, उसका रीजन ये है कि मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे और ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल में लोग क्या करते हैं। माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं लोग। मेरे ही रिलेटिव्स में ही, अब जो देख रहा होगा वो समझ जाएगा, मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे ऐसे थे जो ये बोलते थे कि लाइक मैं एल्डर सन हूँ अपने घर का, ठीक है, तो कि यार ये कुछ करेगा, ये अपने मम्मी पापा को अच्छी लाइफ देगा, ये बहुत आगे जाएगा, ठीक है। वो उस टाइम बोलते थे जिस टाइम मैं सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। और अब वही लोग चिढ़ते हैं, जलते हैं, और उन्हें ना बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि यार ये तो इतना हमसे ज्यादा कमा रहा है। तो लाइक रिलेटिव्स का कैसा होता है, कुछ लोग होते हैं ना दोगले, दो मुंह बातें करते हैं, ठीक है। तो उनका पहले रहता था, जब मैं सक्सेसफुल नहीं था, मैं कुछ भी नहीं कमा रहा था, लाइक 10-20 हजार बहुत मुश्किल से आ जाते थे, तो उस टाइम पे उनको ऐसा था कि यार यही है अपने घर को ना ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, अपने मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफ देगा, बहुत पैसा कमाएगा। और अब जब आज कमा रहा हूँ ना, तो पता नहीं पीछे से क्या टोटके करने में लगे हुए हैं कि कभी कभी काम डाउन होता है, लेकिन रोक नहीं पाते। क्योंकि जिसके यहाँ पर सनक गए है ना, एक होता है मेरी 3 चीजें, जुनून, भूख और पागलपन। अगर ये 3 चीजें किसी भी इंसान ने अपने जहन में उतार ली ना, उसे सक्सेसफुल होने से कोई ना तो कोई टोटका रोक सकता है, ना ही किसी का बाप रोक सकता है। सिंपल सी चीज है। बेसिकली उनका अभी बहुत ज्यादा जेलेसी फैक्टर बढ़ चुका है, बट मुझे उन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आज भी वो मेरे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वही वाली बात कि सुनो सबकी, करो अपनी। तो जो भी कुछ भी बोलता रहता है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि एट दी एंड मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ और डिस्कशन गणेशा से करता हूँ। मुझे बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। वो कोई नहीं रोक सकता। तो वो चीज है कि लाइक एक बार का इंसिडेंट और बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है। लाइक बीकॉम कर रहा था मैं, 12th के बाद मैंने बीकॉम का प्राइवेट फॉर्म डालने का कोशिश करा, बट प्राइवेट हो नहीं रहा था। उन्होंने बोला कि थोड़े थोड़े टाइम में आ जाना, तो ठीक है। अब फर्स्ट ईयर जब था तो लॉकडाउन का वेव थोड़ा बड़ा, तो वो 2021 तक खिंच रहा था थोड़ा सा, ठीक है। तो उस टाइम पे फर्स्ट ईयर तो हमारा ऐसे ही पास कर दिया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन, कोरोना, ये सारी चीजें। तो मैंने एक बुक भी नहीं पढ़ी थी। मैंने बुक खोल के भी नहीं पढ़ी थी। जितना मैंने लेक्चर्स अटेंड किए थे, बस उतना ही मेरे दिमाग में था और कुछ भी नहीं था। और अब जब एग्जाम ही नहीं दिए, पास हो गए, तो एक चीज समझ में आई कि मैं कर क्या रहा हूँ।
डिग्री ले भी लूंगा, क्या फायदा है उसका। जी, जी। मेरी शादी के वक्त मेरे सामने जो फियोंसे होगा, जो भी होगा, ठीक है, लाइक पार्टनर, तो उसके मम्मी पापा ये तो बोलेंगे नहीं कि लाओ आपने अपनी डिग्री दिखाओ। डिग्री दिखाओ। वो क्या बोलेंगे, कितना कमाते हो, है ना, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है। तो भाई इंस्टेड ऑफ लाइक गेटिंग डिग्रीज, मैं स्किल्स पर फोकस करूं, क्योंकि आगे रिक्वायरमेंट स्किल्स की है, ठीक है। तो मैंने स्किल डेवलपमेंट में फोकस डाला। बट बीकॉम सेकेंड ईयर का मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा था कि कर ले, फीस भर के आ जा। अब मैं कमा रहा था तो मैं खुद ही भर रहा था फीस। तो मैं गया, मैं लाइन में लगा, और एक होता ना कि लाइक सेकंड नंबर मेरा ही था, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, सेकंड नंबर मेरा ही था। एक ना सडन थॉट आया, सुमित छोड़ दे, सुमित मत कर। एक होता ना कि पीछे से आवाज आती है, सुमित रुक जा, गलत कर रहा है तू, गलत कर रहा है। फिर मैंने बैक स्टेप लिया, मैं लाइन में से निकला और निकल के सीधा घर चला गया। मैंने मम्मी से बोला मेरे को नहीं करना, क्योंकि उस टाइम तक हिम्मत आ गई थी, पैसा कमा रहा था। हाँ। और जब आप पैसा कमाते हो ना, तो आपके मम्मी पापा भी आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ। ये नहीं कि उनको तुम्हारे पैसे से मतलब है, पैसे से नहीं, बट उनको ये दिख जाता है कि अगर बंदा बच्चा सेटल हो रहा है, हाँ। कमा रहा है, तो फिर छोड़ दो उसको करने दो। तो मैं यही बोलना चाहूंगा पेरेंट्स को कि लाइक बहुत रोक टोक मत करो, ठीक है। एक होता है कि अगर आज बच्चे को वीडियो बनाना पसंद है ना, तो उसको बनाने दो। अगर आज उसको मार्केटिंग करनी है तो उसको करने दो, हवा मत बनाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कबीर, कि वो ये सोचते हैं कि ये ऑनलाइन सब स्कैम है, इन सारी चीजों में हमें अपने बच्चों को डालना ही नहीं है। बीटेक करवाओ या फिर नीट की प्रिपरेशन करवाओ। यार उनमें ऑलरेडी लाखों लोग एनरोल करते हैं और चंद सीटें आती हैं, और बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं एजुकेशन की वजह से। तो उसको सही करने के लिए ही ये सारी चीजें आई हैं। और इनमें अगर एनरोल करना चाहता है कोई खुद के इंटरेस्ट के वजह से, तो मम्मी पापा को फोर्स नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, जैसा मैंने चाहा है वैसा मेरे साथ किया है, राइट, वैसा मिला है। तो वो था, वहां से ड्रॉप आउट कर दिया। तो कह सकते हैं कि भाई 12वीं पास हूँ बस, और 12वीं पास में महीने का 3 से 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ज्यादा नहीं। तुम्हारी तरह नौकरी से लाइक मतलब किसी को ऑफेंड नहीं करना, छोड़ो। कह सकते हैं कि लाइक 12वीं पास हूँ, तो इजीली महीने का 3 से 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ, और आगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये बढ़े गई। 10 लाख होगा, 1 CR भी महीने का होगा, फॉर श्योर, गारंटेड। नहीं, बट वही है ना कि आज की तारीख में जो तुम बता रहे हो, अगर तुम बहुत पढ़े लिखे सीए हो, हाँ, और तुम मारुति से उतर रहे हो, हाँ, और तुम 12वीं पास हो, हाँ, और तुम मर्सिडीज से उतर रहे हो, तो सीए को कोई नहीं देखना है, तुम्हें ही देखने हैं, तुम्हें देखेंगे, क्योंकि वो गाड़ी एट द एंड ऑफ द डे, वो कौन सी गाड़ी से तुम उतर रहे हो, कैसे कपड़े तुम पहन रहे हो। हम जितना भी बोल सकते हैं कि नहीं मैं ये नहीं देखता हूँ, कि नहीं दुनिया ऐसी नहीं है, भाई साहब गलत दुनिया में रह रहे हो। सोसाइटी से बड़ा जजमेंटल कोई है ही कोई नहीं। आप यही देखने कि वो कपड़े कैसे पहना है, उसने घड़ी कौन सी पहनी है, उसने शूज कौन से पहने हैं, या अपने कपड़े कौन से पहने हैं, बाल कैसे बनाए हुए, कौन सी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, कैसे ट्रैवल कर रहे हो, वो सारी चीजें मैटर करती ही है एट द एंड ऑफ द डे। और ये फील भी हो जाता है बेसिकली। हम कहीं भी जाते हैं, लाइक हम मॉल्स में, शोरूम में, कहीं भी जाते हैं XYZ पर्सन, तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं या कोई भी XYZ जो काम कर रहा है, वो ना आपको नीचे से ऊपर तक स्कैन करता है। हाँ। और जब वो स्कैन हमें दिख जाता है, बट हम रिएक्ट नहीं कर रहे होते, हम नॉर्मल है, क्योंकि हमें पता है कि लाइक हम अभी ठीक है। जब पहले ऐसा होता था ना, तो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता था। तो वो चीज होती है, बस लोगों को ये चीज पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही। भाई ऑनलाइन में बहुत पावर है। ऑनलाइन से जो कमा सकता है ना बंदा, वो ऑफलाइन से चाह कर भी नहीं कमा सकता। ऑफलाइन की एक बाउंड्रीज है, बट ऑनलाइन की कोई बाउंड्रीज ही नहीं। जितना कमाना है उतना कमाओ, अनलिमिटेड कुआ है, सिंपल। सो अभी मैं को ये सवाल पूछते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं बोल रहा था कि आप अपने यंग सेल्फ को क्या बोलोगे, क्योंकि आप खुद ही 21 साल के हो। बट मैं चलो ये आपको पूछता हूँ कि अगर 17 साल के सुमित को आप मिलते तो आप क्या बोलते कि मुझे ये तू चेंज कर, कि सब जैसा है तू चलने दे भाई, सब सही होगा। अगर मैं 17 साल के सुमित को मिलता ना, तो मैं उसको गालियां देता, क्योंकि उसने बहुत टाइम वेस्ट किया है। टाइम वेस्ट इन द सेंस कि लाइक एक होता है ना कि बहुत सारे कैसे बोलूं, लड़कियां वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो चीजें भी बहुत हो गई थी बीच में, लाइक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं साथ वालों से, तो वो हो गया था। एंड उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, गलत संगत में, यस ऑफ कोर्स। तो
वहां पर मैंने टाइम वेस्ट किया, प्लस मैंने अपने ऊपर फोकस नहीं किया, एंड तीसरा कि अपना यूज होने दिया। लाइक मेरी क्या पावर थी वो समझने में ना टाइम लग इस 17 साल के सुमित सेंगर को टाइम लग गया बस। अगर वो उस टाइम समझ जाता तो अभी मैं इस पॉडकास्ट में करोड़पति का टैग लेके बैठा। गया। और वो भी इंशाल्लाह 1-2 करोड़ नहीं, आराम से 10 करोड़ से ऊपर होता। होते हैं, हाँ एब्सोल्युटली। ओके, सो आप आपको बताओगे कि यूज नहीं होने देना है, गलत संगत से निकलना है निकलना है और सही राह पकड़। सही तो रहा। तुमने गलत संगत से निकले कैसे? क्योंकि ऑलरेडी तो थे ना। पता नहीं, लेकिन एक होता है ना कि सेल्फ एनालाइज जब करते हैं ना तो कुछ ना आइडियाज लगने लग जाते हैं। और एक मैं इस चीज में बहुत बिलीव करता हूँ कि एनर्जीज ना आपको वही करवाएंगी जो एक्चुअल में आपके लिए अच्छा है, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो। अगर आप उनके विपरीत जाते हो तो इतना बुरा हो जाएगा कि सोच भी नहीं सकते। मेरा ऐसा टाइम आया है कि उस टाइम पे मेरे बैंक अकाउंट में ना 2,000 रुपए भी नहीं थे, और ये बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, कमाने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बीच में। तो वो डाउनफॉल इतना ज्यादा हो गया था जस्ट बिकॉज की गलत चीजें करना शुरू कर दी। एग्जैक्टली। और जब वापस से स्पिरिचुअलिटी और वापस से जब एक इसको सेंटर में लेकर आए, ठीक है, माइंडसेट बना अच्छे से, तो उसके बाद से ना फिर चीजें चेंज होती गई धीरे 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 करके ना। ये ग्राफ ऊपर जाता गया और अभी स्टेबल ऊपर जा रहा है। मतलब स्पिरिचुअलिटी से जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे ना उतना ऊपर जाएंगे। ओके, तो ये तुम इसके लिए एवरीडे 5 AM उठते हो? एग्जैक्टली। और पूरे 1 घंटे का मेडिटेशन करते हो? पूरा 1 घंटा मेरा बस फिक्स्ड है कि 5 बजे उठो, कुछ अदर काम नहीं करना, मैं नहाना वगैरह वो सब बात की बात है, शांति से बैठो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो बस। आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, लाइक मैं ओम का उच्चारण करता हूँ, ठीक है, मैं शांति से बैठ के बस आंख बंद करके ये जो मिड होता है इसको फोकस करने की कोशिश करता हूँ, फिर सब थॉट्स खत्म हो जाते हैं इससे। तो सुबह के टाइम पे सारे थॉट्स को खत्म करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने पूरे डे को अच्छे से फिल कर पाओ। ओके, और ये कैसे अफेक्ट करता है पूरे दिन के लिए आपको? पूरे दिन ना बहुत एनर्जी रहती है, न्यू आइडियाज क्रिएट होते हैं, और एक पार्ट जो कह सकते हैं मेरा ना बहुत अच्छा है जो है एग्जीक्यूशन। मैं एग्जीक्यूशन ना ऐसे करता हूँ। मेरी जब भक्ति से भी बात हुई थी तो मैंने यही बोला था उनको कि लाइक एग्जीक्यूशन में अगर मेरे को अभी एक रील का कंटेंट आया, बेसिकली अभी एयरपोर्ट पे मैं अभी जस्ट आया यहाँ पर, ठीक है, पॉडकास्ट के लिए, तो एयरपोर्ट पर ही मेरे को ना सडनली एक कंटेंट आया। अब सडनली कंटेंट क्या था? तो कंटेंट ये था कि यार क्या कर रहे हो तुम अपनी जिंदगी में, जो सोच रहे हो वो सच में कर भी रहे हो या नहीं, या सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग अपना टाइम वेस्ट सिर्फ सोचने में ही कर देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें अचीव करना है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें अचीव करना है, वो लाइन पूरी प्रॉपर नहीं आ रही बट समझ जाओ लाइक मोरल क्या है। तो अगर तुम्हें अचीव करना है तो ये क्यों बोलते हो कि कल से करूंगा, परसों से करूंगा? आज से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं? आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, वरना अगर आज अपने ऊपर काम नहीं किया ना तो कल को कोई और तुम्हें अपने अंडर में काम करवाएगा। ध्यान रखना इस बात। तो आज से ही काम करना शुरू कर दो। तो ये कंटेंट आया, मैंने तुरंत एग्जीक्यूट किया, वीडियो बन गई, एडिटर के पास भेज दी, एडिट हो जाएगी, शाम को डल जाएगी। इतना फास्ट एग्जीक्यूशन मेरा होता है। कर दिया। और ये एक ना प्लस पॉइंट भी है और एक माइनस पॉइंट भी। क्योंकि प्लस पॉइंट इसीलिए कि मैंने अब तक जितनी बार ये एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट किया है ना, मेरे लिए वो भूत बना है। मेरी सारी रील्स वायरल गई। और बेकार क्यों है कि तुम ना प्रॉपर एक क्वालिटी और एग्जीक्यूशन जो और बेटर हो सकता था उसके बारे में सोचा नहीं, तुरंत से फेंक दिया। तो क्या पता कि अभी 1 लाख मिले, 1 लाख कमाया, अगर बैठ के सोच लिया जाता और अच्छे से करते तो शायद वो 10 लाख होता। नहीं, बट ये चीज है ना, वो 3 लाख होता। हमने जीतू के उसमें सीखा ना, SSG, सस्ता सुंदर घटिया। वही रखो, दिमाग मत लड़ाओ। हाँ, दिमाग मत लगाओ। DML, दिमाग मत लगाओ। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। मैं तो अब ये बोलने लगा हूँ अपने स्टूडेंट, दिमाग मत लगाओ। हमने हमारे क्लाइंट को बोलने लगे। हमारे क्लाइंट बोलते ना ये थोड़ा बेटर हो सकता है, तो मैंने ना ये मैंने पति को बोलता है SSG बोल दे रही है, बोले नहीं बट ऐसा DML। लोग चुप हो जाते हैं, बोले तुम लोग घड़ी घड़ी यही बोल देते हो। अरे पर यही है, यही करना है।
जो ऑलरेडी कर चुका है ना उसको पता है कि भाई कैसे करना है। हाँ, तो उसको फॉलो कर लो। हाँ, ये चीज एक और चीज में मैं एक और ऐड करूंगा, पता है सुमित, ये चीज मैंने पर्सनली नोटिस की है। ओके, तो ऑफ कोर्स आपको पता है मैं पॉडकास्ट करता हूँ। आई थिंक 40 के ऊपर हमने पॉडकास्ट कर लिया, 30 तो अपलोड हो गए, 10 बाकी है। अच्छा। और अभी ये महीने भी हमारे दूसरे कुछ 15-20 पॉडकास्ट लाइंड अप है। वाओ। इसके अंदर है ना एक चीज हमने नोटिस की है, राइट? तो टिल डेट जितने लोगों से हम मिले, राइट, उन्होंने हमेशा हमें यही कहा है, यू नो व्हाट, ये सही नहीं है, इसे सही कर दो, ये सही नहीं है, इसे सही कर दो, ये और भी अच्छा हो सकता था, अरे यहाँ ये सवाल की जगह पे ये पूछना चाहिए था। मेरे लिए एक काम करो, आप ही आ जाओ पॉडकास्ट करने, आप ही एडिटिंग कर लो, यू नो। सो टिल डेट ना, आई थिंक मेरे ख्याल से अगर मैं 10 लोगों की बात करूँ ना, कि 10 लोगों से मेरी बात हुई है, ये हुई है, एक ही इंसान ऐसा मिला होगा, एक ही इंसान जो बोला होगा आप जो कर रहे हो सर बहुत अच्छा कर रहे हो, कबीर आपका पॉडकास्ट देखने में बहुत मजा आता है। बट 9 लोग यही बोलते हैं ये सही नहीं है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये चेंज करो, ये और अच्छा हो सकता है। तो मैंने फिर मेरा भक्ति एक दिन ऐसी बात कर रहे थे कि अगर हमने ये सुनने बैठ गए, सबकी सुन के हमने चेंज करने लग गए, ताला लगा तो दो, ताला लगा दो, जाओ अपने घर, क्योंकि पे निकल जाओ। पूरी जिंदगी में तुम सबको तो सैटिस्फाई कर नहीं पाओगे, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप जो कर रहे हो उससे खुश रहो। हाँ, ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं कि आप डेवलपमेंट ना करो या चीजें अच्छे अपग्रेड ना करो, थैंक यू, बट दूसरों की सुन के ये नहीं सोचो कि अरे यार उसने बोला कि यू नो वैसा, अनटिल अनलेस जैसे कोई आप जैसा कोई जो एफिलिएट किंग है, जीतू जैसा है जो सोशल मीडिया किंग है, यू नो वी हैव हिमांशु हु इज अ बिजनेस कोच, यू नो वी हैव स्नेह देसाई हु इज लाइक बंदा नेक्स्ट लेवल का ही है, तो ये पूरा हिला देंगे। हाँ, पूरा वो एक्चुअली लाइफ चेंज कर देते हैं, तो लाइफ कोच, अंटिल लाइफ कोच, राइट? सो अंटिल वैसे कोई लोग हैं जो लोगों ने उखाड़ लिया चीज, बोले हमने उखाड़ लिया, तो उनकी तुम सोच के बात कर सकते हो। फिर भी ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कॉपी कर सकते हो, आपका खुद का स्टाइल आपको ऐड करना है, आपके तरीके ऐड करने हैं, बात करने का यूनिकनेस ऐड करने, जैसे आपने बोला कि कॉपी करो बट आपकी खुद की क्रिएटिविटी डालो, वो आई थिंक लोगों को लर्न करना बहुत जरूरी है। Exactly. May it be affiliate marketing, may it be social media marketing, may it be podcasting, अगर बहुत सारे लोग को पॉडकास्ट आज शुरू करना है, तो वो भी चीज है, अगर आपको करनी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज के आई थिंक मेरे ख्याल से तो बेस्ट यही है कि सुनो सबकी, करो मन की, simple and sweet content. Sumit, we had a wonderful conversation by an affiliate king, और हम प्रे करते हैं कि आप स्काई रॉकेट हो जाओ, you reach 5 crores, 10 crores and 1000 crores. एंड मेरे को ये एक चीज आपको पूछनी है, जो आज अफिलिएट चालू करने वाले हैं, जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको आप एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस क्या दोगे कि कुछ करो ना करो ये करना जरूरी है? तो मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये रहेगी ना कबीर, कि अगर कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करना चाहता है तो वो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म विजन लेकर आए, क्योंकि शॉर्ट टर्म विजन से तो भाई इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, फॉर श्योर गारंटेड, क्योंकि 3 महीने तो समझने में लग जाते हैं कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, राइट? तो एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली एडवाइस। दूसरी कि अपना पर्टिकुलर गोल सेट कर लो आज ही। अगर कोई गोल नहीं बनाया है तो हमेशा क्लूलेस रहोगे, हमेशा भटकते रहोगे, और कोई भी आएगा उड़ता हुआ और बोलेगा कि भाई ये नहीं ये कर, इसमें ज्यादा पैसा है, तो आप तुरंत शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि एक स्टेबिलिटी और क्लियरेंस यहाँ पर बहुत जरूरी है। जब यहाँ पर गोल सेट हो गया कि मुझे एफिलिएट से ही इतना कमाना है या फिर ये करना है, तो वहां से फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। तो ये 2 गलतियां भी हैं जो मैंने की थी, और वो 2 एडवाइस भी है जो अब आप करके सक्सेसफुल हो सकते। तो जो गलतियां सुमित ने की थी उससे सीखिए और आगे बढ़िए, और ये दोनों एडवाइसेस फॉलो करिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा बहुत सारे लोगों को कि आज हमारा जो पॉडकास्ट है उसमें सुमित बता रहे हैं कि उसमें उन्होंने 75 लाख 1 करोड़ रुपीस सो फार कमाए हैं, और आगे 1000 करोड़ का इंशाल्लाह विजन है। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये जर्नी पे स्टार्ट करना है, और अगर आप किधर जॉब कर रहे हो तो जॉब छोड़िएगा नहीं, ये गलती नहीं करिएगा, क्योंकि ये ऐसा एक था कि जो मैं जब जॉब करता था ये गलती मैंने की थी, और मेरे को वापस खड़ा होने में डिफिकल्टी हो गई थी। सो आप जॉब छोड़िएगा नहीं, साइड से ये बिजनेस चालू करिएगा,
द रीजन इज कि जॉब से आपको कंसिस्टेंट जो आपका इनकम है, आपकी फैमिली चल रही है, आपकी सेविंग्स चल रही है, वो चालू है। एक इनकम सोर्स होना जरूरी है। एग्जैक्टली। और आप ये अफिलिएट मार्केटिंग या जो भी आपको बिजनेस करना है वो करिए, वीकेंड पे करिए, संडे को करिए, शाम को करिए, सोइए कम, टीवी कम देखिए। सही बात है। और सैक्रिफाइसेस करना, ग्रो करना है तो सैक्रिफाइसेस बहुत जरूरी है। और वैसे करिए जब ही आपका अफिलिएट या आपका बिजनेस उतना पैसा देने लगे जो आप आपके जॉब से बना रहे हो, तब आप सोचो कि अब मैं ये जॉब छोड़ सकता हूँ, कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी सीख आप लोगों की क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई रियली होप दैट आप लोग जो भी ये एपिसोड अब तक देख रहे हो या सुन रहे हो, आई एम रियली हैप्पी एंड आई रियली होप कि आपको यहाँ से बहुत सारा सीखने को मिला होगा, क्योंकि मुझे सुमित से बहुत सारा सीखने को मिला। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने आपका टाइम निकाल के खास यहाँ पर हमारे साथ पॉडकास्ट शूट करने के लिए आए हैं। हमारे व्यूअर्स को इतना सारा आपने डिटेल्स दिया है। और जो लोग ये देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर करिएगा कि जितनी भी डिटेल्स आपको अफिलिएट मार्केटिंग के लिए चाहिए, आपको सुमित से कनेक्ट करना है, आपको उनका डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ ये फॉलो भी करते हैं, उन्हें आप फॉलो कर लीजिएगा। जिन लोगों को पॉडकास्ट देखना नहीं, कुछ सुनना पसंद है ड्राइव करते वक्त, वो हमें सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पे, गाना पे, एप्पल म्यूजिक पे, और हम रिसेंटली जियो चैट स्टोरीज पे भी अवेलेबल है, तो आप हमें वहां पर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है @कबीरवानी, वो सर्च कर लीजिए, फुल लेंथ पॉडकास्ट वहां अवेलेबल है। या आपको छोटे क्लिप्स पसंद है तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी है, या इंस्टाग्राम के @कबीरवानी के ऊपर भी हम छोटी मोटी क्लिप्स डालते। फॉलोअर्स ज्यादा मैटर नहीं करते, पर थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा, हमारे को भी अच्छा लगेगा। हमें ये कंटेंट कंसिस्टेंटली बनाने को पसंद आएगा, हमें लगेगा कि हाँ चलो हम कुछ क्वालिटी दे रहे हैं और आप भी हमें फॉलो करते रहिएगा। सो जिसे भी ये बिजनेस चालू करना है, मेक श्योर करिएगा कि उसे ये रील या ये शूट फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम।